बढ़े और ऐसा बढ़े जिससे एजेंट कस्टमर के पास जाने के बजाय कस्टमर भी एजेंट के पास आना शुरू हो। तो इसी चीज में हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। फिर से बता दूं, आज के ट्रेनिंग में कोई आपको मोटिवेशन नहीं है, आपका कुछ भी मैं आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर आपके पास आएगा और हो सकता है कि आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी होना शुरू हो। और सेशन के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज भी दूंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने में आपको मदद भी मिलेगी। तो वो क्या चीज मैं आपको बताऊंगा, वो गिफ्ट है आपके लिए। जो चीज का 8,500 रुपए लगता है वो चीज आपको मैं फ्री देने वाला हूँ। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जहां पर एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन है। ये एक हमारा नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है आई मैजिक, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अलग है, डिफरेंट है। ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं है और हो सकता है अगले कुछ समय तक किसी के पास हो भी ना। तो यही प्रोडक्ट आपके सामने मैं लॉन्च कर रहा हूँ और एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, मार्केट में एक इवोल्यूशन लाएगा, कीपिंग अहेड ऑफ कंपटीशन। अगर ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, अब मार्केट में कंपटीशन में सबसे आगे रहोगे, सबसे बढ़िया तरीके से काम करोगे और अच्छा काम करोगे। क्या है ये प्रोडक्ट, वो बताने के पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। नंबर 1, कोविड के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि कोविड पेंडेमिक में वर्ल्ड में, दुनिया में सारी चीजें चेंज कर दी है। जो चीजें थी वैसा हो नहीं पा रही है बढ़िया तरीके से, जैसा पहले चलता था वैसा नहीं चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि इस सिनेरियो में जो चीज चेंज हो गई है वो दोबारा वापस से वैसे ही होने वाली नहीं है। हम लोग अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूँ या मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूँ, पहले ये सारी कंपनीज जो होती हैं मैक्सिमम लोग ऑफलाइन प्रोसेस करते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक्त में कोविड पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ये सारी कंपनीज ने ट्रेंड चालू किया है जहां पर ऑनलाइन पॉलिसी प्रोसेस होने लगी है। एलआईसी में भी आप देखेंगे कि एक ऐप आया है जहां पर आनंदा ऐप, जहां पर आप ऑनलाइन पॉलिसी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड हो गया है, जो चेंज हो गया वो चेंज हो गया, वो वापस होने वाला नहीं है, ये और अपडेट होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अब जो इस वक्त में चेंज हो गया वो बढ़िया काम करेगा, अच्छा काम करेगा, और जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो चेंज होता है मार्केट में सक्सेसफुल होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपने नोकिया फोन का नाम सुना होगा। नोकिया फोन हम लोग यूज भी करे होंगे, लेकिन आज किसी के पास अगर मैं पूछूं तो किसी का नोकिया फोन नहीं होगा। बिकॉज एक वक्त में वो किंग था मार्केट का नोकिया फोन, हर व्यक्ति के पास नोकिया फोन होता था, लेकिन आज किसी के पास नहीं है क्योंकि उसने सही वक्त में अपने आप को चेंज नहीं किया। दूसरा कोडेक, कोडेक आपने नाम बहुत सुना होगा, कैमरा यूज भी किया होगा, लेकिन आज किसी के पास कोडेक कैमरा नहीं होगा बिकॉज कोडेक ने वक्त में अपने आप को चेंज नहीं किया, उसको लोगों ने चेंज कर दिया। ऐसे बहुत से एग्जांपल है मार्केट में जहां पर लोगों ने एडॉप्शन नहीं किया सही चीजों का और मार्केट से चेंज हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जांपल है जिन्होंने बदलाव अपने अंदर किया और मार्केट में आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड, एक बुलेट है जो मार्केट में आज बहुत फेमस है, बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। सेकंड हैंड गाड़ी का भी वैल्यू है जो कि 5-7-10 हजार रुपए वैल्यू होता हुआ करता था आज से 20-25 साल पहले, लेकिन आज वो मार्केट में अच्छी चल रही क्योंकि उसने एडॉप्शन किया नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में और लॉन्च हो गया। जावा जैसी एक बाइक आई है जो पहले बिल्कुल नहीं चलती थी, लोग खरीदते थे और उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज उसके लाखों में वैल्यू हो गया है। तो क्यों हुआ है, इसका रीजन यही है कि चेंज को एडॉप्शन किया है, इसलिए मार्केट में चल रहे हैं। और दूसरा चीज अगर देखेंगे जो चेंजेस हुए हैं हमारे लाइफ में इस कोरोना पेंडेमिक में, वो ये हुआ है कि डिजिटल अडॉप्शन, मतलब डिजिटली अडॉप्शन जो कंज्यूमर का है वो 1000 गुना से 1000% से ज्यादा बढ़ गया 2020 से लेके अभी तक। पहले देखेंगे जो बुजुर्ग हमारे एलआईसी अभी करता थे, वो लोग कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चला पाते थे, मोबाइल प्रॉपर्ली चला नहीं पाते, लेकिन कोविड पेंडेमिक में वो लोग ने भी लैपटॉप कंप्यूटर चलाया और बढ़िया और अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्होंने डिजिटल अडॉप्शन किया इस वक्त में एज एलआईसी एजेंट, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और 2020 के बाद ये सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, पूरा डिजिटली चला गया है। तो आज जो जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि डिजिटली हमको साउंड होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़िया बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ डिजिटल के साथ साथ अगर देखेंगे ऐप का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। पहले ऐप का यूज इतना नहीं होता था, हम जाते थे कंप्यूटर में amazon.com टाइप करते थे, वहां से ऑर्डर कर सब कुछ कर लेते थे। लेकिन आपको खुद याद होगा कि पिछली बार आपने amazon.com कब खोला था, आपको ही नहीं पता होगा, क्योंकि मोबाइल में जब पॉकेट में अवेलेबल है हमारे पास एप्लीकेशन अलग अलग, तो हम क्यों खोलेंगे। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग केबल टीवी यूज करते थे, हम आ गए अपना सेट टॉप बॉक्स में, लेकिन सेट टॉप बॉक्स से अभी जो आगे सिनेरियो आया है वो है नेटफ्लिक्स का।
Amazon वीडियो का क्यों आया, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक जगह में नेट कनेक्टिविटी लेके एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद नेटफ्लिक्स आपको वो सब कुछ बता रहा है जो थिएटर में आप जाके देखते हैं, या Amazon वीडियो आपको वो सब कुछ थिएटर में आप जाके देखते हैं। जरूरत क्या है चीजों की? तो आज लोग थिएटर भी ज्यादा नहीं जाते, बिकॉज कोरोना ने ये सारा चीज चेंज कर दिया है। लोग डर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये लोगों ने थिएटर आपके घर में दे दिया। व्हाट्सएप का यूज हो रहा है, ट्विटर का यूज हो रहा है, आपका आपका फेसबुक का यूज हो रहा है, ये सारा चीज का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीजें आपके मोबाइल में फ्रीली अवेलेबल है। पॉलिसी बाजार का देखो, आप जाके देखो, एप्लीकेशन अवेलेबल है। इंश्योरेंस देखोगे, एप्लीकेशन अवेलेबल है। और ऐसे एजेंट भी हैं जिनका एप्लीकेशन मोबाइल में अवेलेबल है। ऐसे एजेंट भी अवेलेबल है जो कस्टमर को अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको अपने कस्टमर के पास पहुंचने में अगर दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो क्यों ना कस्टमर को अपने पास बुलाओ थ्रू ऐप, क्योंकि हर चीज के लिए ऐप हो रहा है। आज देखेंगे, पहले हम होटल में फोन करके खाना ऑर्डर करते थे, लेकिन आज क्या करते हैं, हम स्विगी में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए कन्वीनियंट हो ना हो, लेकिन आज ये चीज कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है कि मैं एक बटन क्लिक में ये सारा काम कर सकता हूं। तो रीजन यही है आज की मीटिंग का कि जब मैं कस्टमर के घर में अपना ऑफिस एक ओपन कर सकता हूं मोबाइल ऐप के जरिए, तो मैं क्यों ना करूं? और वो भी ₹1 में ओपन हो सकता है। सिर्फ ₹1 पर क्लाइंट में आपका ऑफिस कस्टमर के घर में पहुंच सकता है। आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। पेटीएम जो बहुत ही फेमस है, आप सबके मोबाइल में होगा और बहुत जबरदस्त यूज करते हैं आप। आपको पता है उस पेटीएम ऐप को डेवलप करने में कितना पैसा लगा? उसको डेवलप करने में पेटीएम की कंपनी जो है उसको 250 करोड़ रुपए लगे हैं, खाली एक ऐप डेवलप करने में। गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए आप, 250 करोड़ रुपए। आप सोचिए, एक ऐप 250 करोड़ का बनता है, या अगर कोई एजेंट अभी करता अपना ऐप खुद का बनाना जाए तो उसका लाखों रुपए खर्चा हो सकता है। वो आपको पर ₹1 पर क्लाइंट में अवेलेबल हो सकता है आपके मोबाइल में। और ऐप की दुनिया है, क्लिक करो एजेंट सामने, क्लिक करो एजेंट का डिटेल सामने, क्लिक करो पॉलिसी डिटेल सामने, क्लिक करो पोर्टफोलियो सामने, और क्या चाहिए? तो ये ऐप जो है वो आपके मोबाइल में, कस्टमर के मोबाइल में आप डाल सकते हैं। आप कस्टमर का डेटा देख सकते हैं, आप कस्टमर का जो भी आपको सर्विस देना है वो सारा सर्विस आप एक ऐप के जरिए दे सकते हैं। इन शॉर्ट, कस्टमर के घर पे अपना ऑफिस होना चाहिए और इजीली अपना ऑफिस खोल सकते हैं। तो ऐप की दुनिया है आप। और न्यू डेफिनेशन है वर्चुअल ऑफिस का। ये ऑफिस जो होना बहुत जरूरी है कस्टमर घर में खोलना। हर चीज का ऑफिस आप देखो, पहले शेयर ट्रेडिंग के लिए हमको ऑनलाइन में जाके kotaksecurity.com या और कोई जो अवेलेबल है ये ब्रोकर्स, उनके जाके वेबसाइट में जाना पड़ता था, वहां लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ता था, वो करके लॉगिन करना पड़ता था, और उसके बाद ही सब कुछ होता था। लेकिन अगर आज देखेंगे, उनके सबके ऐप अपने मोबाइल में अवेलेबल है। प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और वहां पर चालू। मतलब उन्होंने अपना अपना ऑफिस, एक ऑफिस एचओ तो खोला है, लेकिन वर्चुअल ऑफिस आपके मोबाइल में चालू करके रखा है लोगों ने, जिससे उनका बिजनेस रेगुलर चल रहा है, उनको ब्रोकरेज रेगुलर आ रहा है, उनका काम रेगुलर हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि अगर वो लोग अपना वर्चुअल ऑफिस सबके घर में, सबके मोबाइल में चालू कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चालू करते? और वो भी ₹1 में, ₹1 में खाली। कैसे? वो भी मैं बताऊंगा। ये ऑफिस ऐसा है जो 24 घंटा चालू रहता है, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन हमेशा चालू रहेगा, और वो हर एक मोबाइल में अवेलेबल रहेगा, जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसा ऑफिस जो होता है 24/7 चालू है। कस्टमर को जब भी डिटेल चाहिए, क्लिक करिए, आपका डिटेल सामने, जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन सारा मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मिलेगा, लेकिन आपका एक एप्लीकेशन कस्टमर के मोबाइल में होना चाहिए, ताकि आपका वर्चुअल ऑफिस चले। चलो वर्चुअल ऑफिस की बात छोड़ते हैं, अगर नॉर्मल ऑफिस की बात करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया ये आज। ये बहुत तेजी से मर रहा है। आज कस्टमर ऑफिस में जाने की किसी की सोचता नहीं है, सामने बैठ के बात करने की सोचता नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल जो मार्केट का तरीका था, सामने बैठ के कस्टमर प्रेजेंटेशन देते थे, कस्टमर से बात करते थे, वो बहुत तेजी से मरना शुरू हो रहा है। सामने बैठ के सर्विस देना, सामने के सब कुछ बताना, ये बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग ट्रैवलिंग के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन वही जगह में एक दूसरा मेथड जो इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं, डिजिटल मार्केट, ये तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा है। पहले मोबाइल में 10 से 12 या 15 ऐप होती थी, उसमें पूरा काम हो जाता था। लेकिन आज देखेंगे, आज पूरा स्क्रीन भरा रहता है, बहुत सारे ऐप हमको वहां पर दिखते हैं। और वो ऐप जो है वो हमको कस्टमर को जोड़ते हैं सेलर से, और इजीली जोड़ते हैं।
तो बहुत तेजी से मर रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं या तो एक ऐसी मार्केट में जो मर रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कस्टमर के सामने बैठ के बात करना, उसको सर्विस देना, या ऐसी मार्केट में फोकस कर रहे हैं जो कभी मरने वाली नहीं है, जो इमर्जिंग मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग और यंग मिलेनियर, यंग जनरेशन जो हमारे बिजनेस में आ चुके हैं, वो जो यूज करते हैं वो यूज करना है। बिकॉज ये लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कॉस्ट में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कॉस्ट में अच्छा काम करते हैं। बढ़िया, आप देखे होंगे जितने भी यंग जनरेशन आती है ये सब फोकस करते हैं डिजिटल में और अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। तो ये लोग का फोकस जो है वो क्लियर है कि हमको बिजनेस में आगे बढ़ना है, इमर्ज करना है, अच्छा काम करना, बढ़िया काम करना। ये वो काम करते हैं जिससे बिजनेस आगे बढ़ता है, स्मार्टली काम करते हैं। ये हार्ड वर्क तो करना करते हैं लेकिन स्मार्टली ज्यादा काम करते हैं लोग। वर्चुअल ऑफिस को छोड़ के हम लोग नॉर्मल ऑफिस की बात करें कि अगर एक कस्टमर को मुझे सर्विस देना है, मैंने 1000, 2000 या 3000 अगर पॉलिसी बेच दी है और कस्टमर को मुझे सर्विस देना है, तो मुझे एक ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। मैं एक ऑफिस चालू करता हूँ। अगर मैं एक ऑफिस चालू भी करता हूँ तो ये सामने जो आपके स्लाइड दिया हुआ है इसमें कुछ खर्चे लिखे हुए हैं जो होना ही होना है। कि अगर मैं अर्बन सिटी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह में एक ऑफिस चालू करता हूँ तो उसमें क्या क्या खर्चे आएंगे, और एक 2 टायर एसी, 2 टायर जो सिटीज है उसमें मैं अगर ऑफिस चालू करता हूँ तो क्या खर्चे आएंगे। तो मैंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचता है, और भी कंजर्वेटिव सोचूंगा। जैसे कि ऑफिस रेंट, अगर अर्बन सिटी में मैं अगर चालू करता हूँ ऑफिस 30,000 रुपए रेंट, लेकिन वही जगह में टायर 2 में 12,000 रुपए रेंट में मेरा काम हो जाएगा। बैक ऑफिस में अगर मैं 2 स्टाफ रखता हूँ, कस्टमर आता है उनको सर्विस देने के लिए, उनका डिटेल निकालने के लिए, बर्थडे विशेष के लिए भेजने के लिए, उनका डेटा प्रोवाइड कस्टमर को करने के लिए, कस्टमर को पॉलिसी का स्टेटस वगैरह बताने के लिए, उनको अलग अलग तरह के रिपोर्ट भेजने के लिए 2 अगर एम्प्लॉय भी रखता हूँ, 12-12 हजार के 2 एम्प्लॉय अगर मिलते हैं टायर 2 का सिटी में, तो भी 24,000 रुपए खर्चे आते हैं उसके। ऑफिस प्यून अगर मैं रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑफिस चालू करूंगा तो उसमें प्यून भी रहना जरूरी है। कोई कस्टमर आता है उसको पानी देना है, चाय देना है, या थोड़ा बहुत जो भी प्रोवाइड करना है उसके लिए अगर प्यून भी रखता हूँ पेपर वेपर के लिए, तो भी 8,000 रुपया आज एक प्यून मिलता है। फील्ड स्टाफ अगर मैं देखता हूँ चेक कलेक्शन के लिए, कस्टमर के पास जाने के लिए, चेक ड्रॉप करने के लिए, LIC ब्रांच जाने के लिए, अगर वो एक बंदा भी रखता हूँ तो 8,000 रुपया मिलता है। और महीने का इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, हाउस कीपिंग है, कन्वीनियंस चार्ज, जो भी सब मिला के करीबन 10,000। फिर भी महीने का एक व्यक्ति का एक ऑफिस रन करने में लगभग 62,000 रुपीज खर्चा होता है। मैं 62,000 नहीं पकड़ता, मैं 40,000 पकड़ता हूँ। कि अगर एक व्यक्ति कंजर्वेटिव सोच के भी अगर ऑफिस चालू करेगा तो भी कम से कम 40,000 रुपया, 40,000 रुपीज कम से कम महीने का खर्चा आएगा, मिनिमम खर्चा आएगा। इतना तो खर्चा आना ही आना है। तो सवाल यही आता है कि ये जो सम हम खर्चा कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका खर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव एक सिंपल है कि हम लोग अपने कस्टमर जो मेरे ऑलरेडी हैं, जो मुझे साल का 30-35% या 5% या 7% जो भी है कमीशन मुझे दे रहे हैं, उनको मैं प्रॉपर सर्विस दूं टाइम टू टाइम। और मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो सेल के लिए आएंगे, उनको प्रॉपर सेल, प्रॉपर चीजें मुझे उनको मिलना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। लेकिन वही जगह में अगर आप देखेंगे, मैं राइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे बिजनेस का फ्यूचर कुछ और भी हो सकता है। तो क्या होगा फ्यूचर, कैसा होगा? सिर्फ अपने को करना क्या है नए फ्यूचर के लिए, वो ये है कि अगर मैं एक वर्चुअल ऑफिस चालू करता हूँ, कस्टमर के घर में एक ऑफिस चालू करता हूँ, कस्टमर के मोबाइल में एक ऑफिस चालू करता हूँ, अगर मेरा छोटा बिजनेस है, 1000 लोग तक मेरे कस्टमर है, 1000 कस्टमर तक है मेरे पॉलिसी होल्डर है, तो 1000 से 2000 में के रेंज में मेरा पूरा काम हो जाता है। वही जगह में मीडियम साइज बिजनेस है, 2000 से 2500 या 3000 कस्टमर है मेरे पास, तो लगभग 2000 से 4000 में मेरा काम हो जाता है। और लार्ज स्केल बहुत बढ़िया अच्छा काम, बढ़िया काम है मेरा, बड़ा काम है, 4 से 5000 पॉलिसी होल्डर है मेरे पास, तो 4 से 6000 में काम हो जाता है। कंपैरिजन करते हैं अगर हम लोग कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट में कितना परसेंट बैठता है मेरा वर्चुअल ऑफिस, फिजिकल ऑफिस वर्सेस वर्चुअल ऑफिस अगर हम पकड़ते हैं, तो सिर्फ आपके टोटल कॉस्ट का 3 से 5% से ज्यादा नहीं आने वाला है आपका वर्चुअल ऑफिस। आप सोचिए, जहां पर आप 40,000 खर्चा कर रहे हो, वहां पर आपका महीने का 1000-2000 या 2000 से 4000 के बीच में काम हो जाता है। और 4000 मैक्सिमम मैं पकड़ता हूँ, 4000 बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं पकड़ता हूँ 2000 रुपए। अगर 2000 मंथली आप अपने कस्टमर के लिए खर्च करते हो, तो आप सोचिए कस्टमर के मोबाइल में आपका एप्लीकेशन होगा 24/7, 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन
आप कस्टमर के मोबाइल में मौजूद हो, जब भी वो क्लिक करेगा आपका डेटा ओपन होगा, आपका फोटो दिखेगा उसको, बार बार वो आपके चेहरे को देखेगा, कोटेशन बनाता है, सब कुछ कर सकता है। और कमाल की बात ये है कि जैसे ही कस्टमर अपने एप्लीकेशन में क्लिक करेगा, आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर ने आपके एप्लीकेशन में किया क्या है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सोचिए सर, सिर्फ आपके ऑफिस के 5% कॉस्ट में एक ऐसा एम्प्लॉय आपको मैं दे रहा हूं जो आपके लिए 24 घंटा काम करने वाला है दिन में, और ऐसे ऐसे काम करेगा जो आपका फिजिकल एम्प्लॉय भी काम नहीं कर पाएगा। जो आपके ऑफिस में बैठा है बैक ऑफिस में, वो भी काम नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे काम करने वाला है। तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने बिजनेस के लिए, ग्रो करने के लिए, और अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट रॉकेट स्पीड से चेंज करने के लिए, क्योंकि चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बिजनेस को चेंज करिए और करते रहेंगे। डेटाकॉम चेंज करने के लिए ही इंडस्ट्री में आया है, क्योंकि जो भी हमने किया है, जो भी डेटाकॉम ने किया है, वो इंडस्ट्री में फर्स्ट किया है, और पहले ही किया है, और पहले में लोगों को सक्सेस भी मिला है। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1987 में इंश्योरमैन करके एक एप्लीकेशन आया था, जो डेवलप होते हुए विजुअल मैजिक प्रो बना। मैजिशियन करके हमने 1992 में लाया। जो आज आप विजुअल मैजिक प्रो मैजिशियन यूज कर रहे हैं, वो 1997 में लॉन्च हुआ है, जो इंडस्ट्री में ये भी फर्स्ट था। विजुअल डीओ मैजिक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए हमने एक एप्लीकेशन लाया 1998 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने भी चीजें हैं, और इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, पेज भर जाएगा। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये इंडस्ट्री में हमने फर्स्ट किया है। पाम मैजिक करके एक हमने मोबाइल के लिए एप्लीकेशन लाया था, जो पाम डिवाइस ओएस डिवाइस में आता था। उसके बाद नोकिया फोन आया, तो उसमें हमने एमएमपीसी वगैरह चालू किया, जो भी इंडस्ट्री में फर्स्ट था। उसके बाद मैजिक ज्ञान हमने चालू किया, टैब मैजिक चालू किया, हेल्थ मैजिक, इसके आगे भी हमने बहुत सारी चीजें की है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 1987 में जब कोई कंप्यूटर का सी भी नहीं जानता था, उस वक्त में हमने एलआईसी अभिकर्ता के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। अब सोचिए, 1997 में जब विंडोज आया था, तब हमने विजुअल मैजिक प्रो बनाया था। तो हमने इंडस्ट्री में सबसे पहला काम किया है, और ये भी जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये भी इंडस्ट्री में सबसे पहला है। और याद रखिए, पहला जो इस्तेमाल करता है वो आगे बढ़ता है। भरत पारेख जी ने 1987 में चालू किया था, आज वो इंडस्ट्री के नंबर 1 एजेंट है। रीजन ये मैं नहीं बोलता कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आगे बढ़े, नहीं, सॉफ्टवेयर के साथ आगे बढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे अभी करता है जिन्होंने अच्छा और बढ़िया इंडस्ट्री में काम किया, अच्छा काम किया, और ये डेटाकॉम के साथ जुड़े हैं ये लोग, जो आज अच्छा काम कर। आप किसी भी सक्सेसफुल एजेंट के पास जाइए और उससे पूछिए कि आपका सक्सेस का राज क्या है, वो बोलेगा मेरी मेहनत है, मेरा काम है, एलआईसी के साथ है, और हाँ डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर है। आज सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट डेटाकॉम का जरूरी नाम लेगा, क्योंकि डेटाकॉम इज नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, नंबर 1 है, और फर्स्ट हम लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में। इसी श्रृंखला में आगे ये चल रहा है साल 2022 में हमने एक नया सॉफ्टवेयर और नया चीज लॉन्च किया है एलआईसी एजेंट के लिए, जिसका नाम है आई मैजिक। आई मैजिक ये भी अगेन फर्स्ट इन इंडिया, पहले इंडिया में है। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और उम्मीद ये है कि आगे कई सालों तक ऐसा कोई चीज आएगा नहीं, ऐसा कोई चीज मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि डेटाकॉम जो करता है वो पूरा प्रॉपर करता है, तरीके से करता है, और एथिक्स के साथ करता है। तो आई मैजिक में आज प्रेजेंट करता हूं आपके सामने, क्योंकि आपको शायद पहले नहीं पता था, हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं। आई मैजिक में क्या मिलेगा आपको, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग आप आगे बताता हूं आपको किस तरह से काम करने वाला है। आई मैजिक एक प्लेटफॉर्म है जो लेटेस्ट क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, क्लाउड बेस्ड है। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि जो भी आपका वीएम प्रो का डेटा है, आपके डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर वीएम प्रो का डेटा है, वो डेटा आप क्लाउड बेस्ड कर सकते हो आई मैजिक में। पूरा डेटा आपका क्लाउड में आ जाएगा, और वहां से आप सारी अलग 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 तरह की रिपोर्ट बना के कस्टमर को दे सकते हो। मल्टी इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, अलग अलग इंश्योरर जितने भी है वो सारे अवेलेबल है इसमें। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। आपके पास सिर्फ कस्टमर का एलआईसी का डेटा होता है, कस्टमर के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी डेटा नहीं होता है। लेकिन आई मैजिक के जरिए आप कस्टमर को पूरा इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बना के दे सकते हो। इन शॉर्ट, आप अपने कस्टमर को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी भी ऐड करके, या कस्टमर खुद ऐड करके अपनी पॉलिसी का डेटा देख सकता है। कैश फ्लो क्या होगा, सब कुछ दिखेगा कस्टमर को। कैसा दिखेगा मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मल्टी इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी का डेटा यहां पर देख सकते हो। इनफैक्ट सारी इंश्योरेंस कंपनी का देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ा समस्या जो आज कस्टमर के लिए वो है प्रीमियम पेमेंट का, कि कस्टमर को जाके पेमेंट करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पर हमने सुविधा ये दी है कि आप जो ऐप कस्टमर को दोगे, उस ऐप के जरिए कस्टमर घर में बैठे बैठे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम एक फिंगर टिप में आपके ऐप के जरिए भर सकता है। वो कैसे होगा मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का सारा प्लेटफॉर्म हमने दिया, सारी इंश्योरेंस कंपनी दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी और जनरल इंश्योरेंस भी दिया हुआ है हमने इसमें, कि आप कस्टमर अपना पॉलिसी का पूरा डेटा एक पेज में देख सकता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सब कुछ एक पेज में देख सकता है कस्टमर। ये फैसिलिटी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आप काम करते हो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी सारा डेटा कस्टमर को आप दिखा सकते हैं। बैक ऑफिस एप्लीकेशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। बैक ऑफिस इन द सेंस आप ये दिखा सकते हो कि कस्टमर को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आप ये बता सकते हो वहां पर कि कस्टमर क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। वहां पर आप मार्केटिंग एप्लीकेशन, मार्केटिंग का बैनर भी डाल सकते हो, मार्केटिंग का पोस्टर भी डाल सकते हो, आपको क्या दिखाना है कस्टमर को सब दिखा सकते हो। तो उसके लिए हमने बैक ऑफिस एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। व्हाइट लेबल्ड कस्टमर ऐप कस्टमर को मिलेगा। व्हाइट लेबल मतलब ये होता है कि जनरली जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है, जो कंपनी बनाती है, उनका नाम हमेशा मेंशन होता है। जैसे डेटाकॉम ने बनाया तो डेटाकॉम ऊपर नाम मेंशन होगा। लेकिन व्हाइट लेबल मतलब ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन कस्टमर ओपन करेगा तो वहां पर डेटाकॉम का नाम कहीं पर नहीं दिखेगा, वहां पर आपका नाम दिखेगा। आप जो भी बिजनेस करते हो वो नाम दिखेगा, उसको व्हाइट लेबल्ड है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा हम देने वाले एडवाइजर है। एडवाइजर ऐप मतलब ये है कि आप एक एडवाइजर हो, तो एक एडवाइजर ऐप आपके पास होगा जो ये बताएगा कि कस्टमर ने एप्लीकेशन में कहां कहां जाके कौन सा बटन क्लिक किया। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर क्लिक करता है जीवन उमंग, तो जीवन उमंग का कोटेशन जैसे ही वो क्लिक करेगा आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा कि कस्टमर ने जीवन उमंग में क्लिक किया है इतने लाख का, तो वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है जिससे अपना सेल्स भी बहुत बढ़ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे पावरफुल बिजनेस एमआईएस। एक एमआईएस भी यहाँ पर है जो एमआईएस ये बताएगा कि एक्टिविटी क्या, और सीआरएम। एक सीआरएम पूरा है जहां पर जितना भी डेटा आपके पास वीएम प्रो में है, सारा डेटा आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज है। नीचे और भी मैंने बहुत सारी चीज दी, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। ये सारा चीज बेसिकली ये सब चीज अपने को इस चीज में मिलने वाली है। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है एलआईसी एजेंट के लिए। अब ये प्लेटफॉर्म का यूज कैसा होगा, किस तरह से काम आने वाला है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना है अभी, तो मोबाइल कनेक्ट करके मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ अपने मोबाइल की, और इसके जरिए आप देखिए कि किस तरह से कस्टमर अपने पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है। योगेश जी अगर अवेलेबल है तो मुझे बताइए मोबाइल का स्क्रीन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज ये बताइएगा योगेश जी, अनम्यूट करके। या कोई भी डेटाकॉम का अगर अवेलेबल है तो मुझे एक बार बताइएगा कि ये प्रॉपर आ रहा है। विनीत जी, विनीत होंगे। यस यस हातिम, इट्स जैसे शेयरिंग, है ना, स्क्रीन शो हो ओके। रहा है बस। तो ये अपने मोबाइल का स्क्रीन है, ये मैंने अपने मोबाइल ऑन किया है और मोबाइल में मैंने दो एप्लीकेशन डाउनलोड करे हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप मेरे सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक है माई इंश्योरेंस और एक है आई मैजिक एडवाइजर। ये माई इंश्योरेंस जो है ये कस्टमर के मोबाइल में होगा और आई मैजिक एडवाइजर ये आपके मोबाइल में होगा। तो पहले मैं ओपन करता हूँ कस्टमर का एप्लीकेशन के कस्टमर इस एप्लीकेशन में क्या क्या देख सकता है। जब मैं ओपन करता हूं तो ब्यूटीफुल पिक्चर आती है। अब इस पिक्चर्स की खास बात यह है कि ये जितनी भी पिक्चर्स हमने इसमें डाली है पर्सनलाइज बनाई हुई है। हर पिक्चर, हर जो भी आप लोगो देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर सब बनवाई हुई है, गूगल से कहीं से उठाई हुई नहीं है। तो पर्सनलाइज बनाई हुई है जो आपको पर्सनलाइज मिलेगी। ऊपर देखिए लिखा फॉर्च्यून इंश्योरेंस एडवाइजर। जो मैं बात कर रहा था ना, व्हाइट लेबल एप्लीकेशन है, ये व्हाइट लेबल्ड है क्योंकि यहाँ पर डेटाकॉम का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर फॉर्च्यून इंश्योरेंस एडवाइजर का नाम आ रहा है। इन शॉर्ट मैं एक एडवाइजर हूँ, मेरी कंपनी का नाम है फॉर्च्यून इंश्योरेंस एडवाइजर, और एक कस्टमर है अशोक आहूजा। ये अपना पोर्टफोलियो इसमें देख रहे हैं। अब देखिए एप्लीकेशन में क्या क्या दिखेगा और ये कितना ब्यूटीफुल दिखता है, ये हम लोग बात करेंगे। एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है वो क्या है और इंटरफेस क्या बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग बताते हैं, देखते हैं पहले कि इंटरफेस क्या है। सबसे पहला आप देखेंगे, ये मेरा फोन थोड़ा सा है, हाँ। तो पहला आप देखेंगे ये स्क्रोलिंग बैनर चल रहा है। ये बैनर क्या बताता है कि यहाँ पर अलग अलग बैनर स्क्रोल हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये स्क्रोलिंग बैनर में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमने दिए हुए हैं।
ये देखिए जीवन आनंद है, चिल्ड्रन प्लान है, ये रिटायरमेंट के लिए कोई है। तो हर एक बैनर में एक लिंक है जो क्लिक करेंगे हमको उस प्रोडक्ट में लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जीवन उमंग वाला ये बैनर में नो मोर क्लिक किया, तो ये नो मोर क्लिक करने के बाद ये मेरे को जीवन उमंग के प्रेजेंटेशन में देखिए लेकर गया, जीवन उमंग प्रेजेंटेशन लेकर गया। और जीवन उमंग का क्या डिटेल है मुझे पूरा बता रहा है कि जीवन उमंग सिंपल इलस्ट्रेशन 830 का बना के दिया है, की हाईलाइट क्या है, ये सारा डिटेल मुझे ये बना के देता है। किसी का अनम्यूट है, प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए ताकि मुझे वॉइस आ रही। जयदीप भाई प्लीज म्यूट। हाँ ओके, तो ये जीवन उमंग का पूरा प्रेजेंटेशन मुझे बता रहा है। अच्छा कमाल की बात ये है कि लास्ट पेज में देखिए 30 साल के एज के हिसाब से हमने एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल के लिए बना के दे दिया है। अब ये कस्टमर देख रहा है कि 30 साल की एज में, 39 की एज में फॉर एग्जांपल ये पेमेंट शुरू करेगा 80,000 रुपए का, 40 से लेके 58 तक ये धीरे 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 पेमेंट करता रहेगा 78,675 का। और उसके बाद एंड में उसको जो है 8% गारंटी 80,000 मिलेगा और 100 के एज में एक मैच्योरिटी में मिलेगा। तो इस तरह से उसने पूरा प्रेजेंटेशन बता दिया। अगर कस्टमर के जैसे ही ये क्लिक करता है ये आपका इंटीमेशन आ जाएगा, लेकिन इसके बाद में जैसे ही नीचे गेट पर्सनलाइज्ड कोटेशन नीचे जो दिया उसमें क्लिक करेगा तो ये कस्टमर अपने नाम से प्रेजेंटेशन बना सकता है। तो जैसे ही कस्टमर यहाँ पर्सनल एप्लीकेशन क्लिक के पर्सनलाइज्ड कोटेशन करके क्लिक करेगा तो ये अपना जैसे ही कोटेशन बनाता है तो यहाँ पर इंटीमेशन आ जाएगा कि कस्टमर ने 10 लाख का जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन बनाया है, कस्टमर का नाम ये है। वो आपके एडवाइजर ऐप में वो इंटीमेशन आ जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर कहीं पर भी क्लिक करता है आपको इंटीमेशन आ जाता है। तो पहले हमने क्या किया, स्क्रोलिंग बैनर दे दिया है कि कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल बच्चे का रिक्वायरमेंट है, बच्चे का एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग का रिक्वायरमेंट तो क्लिक कर सकता है, रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो क्लिक कर सकता है, जो भी है वहां पर हमने स्क्रोलिंग बैनर दे सकते हैं। और इसको रेगुलर बेसिस में आप चेंज भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। नीचे देखिए स्क्रोलिंग टिकर चल रहा है, यहाँ पर हमने अभी डाला है कि एन्युटी रेट इंक्रीज्ड। आप जो चाहिए वो डाल सकते हो, जैसे कि 15 रुपए में एक पॉलिसी मिलेगा, 15 रुपए में रिस्क और मिलेगा, जो भी आपको डालना है आप वहां पर डालिए, क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेके जाएगा आपको। तो इस तरह से ये भी हमने 2 चीज स्क्रोलिंग डाला है ताकि रेगुलर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर चलता रहे और मूवमेंट देता रहे। अच्छा इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस का एक हमने विजिट डाला है। विजिट मतलब ये होता है कि एक टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक जगह आ जाती है। अब यहाँ पर विजिट क्या है, यहाँ पर अशोक आहूजा जी एंड फैमिली का डिटेल है कि टोटल फैमिली में 5 पॉलिसी है, या अशोक आहूजा जी के नाम पे 5 पॉलिसी है। एनुअल प्रीमियम जो है 1,60,000 रुपए जाता है। फैमिली प्रीमियम जो है वो 6,17,000 रुपए जाता है। लाइफ कवर है इतना जाएगा, ये सब कुछ दिया हुआ है। साथ साथ में अशोक आहूजा जी का, नैना आहूजा जी के नाम पे यहाँ पर जाते हैं तो इनकी एक पॉलिसी, इनका प्रीमियम कितना है, इनका रिस्क कितना आने वाला, प्रोजेक्टेड रिटर्न कितना आने वाला, ये सब दिखाएगा। तो हर एक फैमिली का मेंबर कस्टमर यहीं से देख सकता है कि फैमिली के अलग अलग लोगों के नाम पे कितना पॉलिसी है, कितना प्रीमियम जाने वाला है, कितना फैमिली प्रीमियम है, लाइफ को पर्सनल इनके नाम पे कितना है, रिटर्न कितना आने वाला है और फैमिली रिटर्न कितना है, ये सब कुछ बताएगा। उसके बाद हमने कुछ चीजें यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की डाली, इसलिए डाली है कि अगर मान लीजिए आप ये लेते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत आप काम करते हो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी एड ऑन मॉडल ले सकते हैं इसमें, जो आपको यहाँ पर दिखेगा। ऊपर मैंने अलग अलग दिया, देखिए ऑल, लाइफ और जनरल। तो लाइफ में जाएंगे तो खाली लाइफ का दिखेगा, जनरल में जाएंगे तो खाली जनरल का दिखेगा, लेकिन ऑल में जाएंगे तो दोनों दिखेगा। अब एज्यूम करिए कि मैं एक एजेंट हूं जो पूरा सब कुछ काम करता हूं, तो मैं ऑल में डालता हूं तो ये सारा डिटेल मुझे दिखता है। अब देखिए नीचे माय हेल्थ इंश्योरेंस, अब मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। प्रीमियम कैलेंडर में क्लिक करूंगा, मेरा पूरा प्रीमियम कैलेंडर कस्टमर का ओपन हो जाएगा। कस्टमर को मैं प्रीमियम माय इंश्योरेंस कैश फ्लो डालूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो जहां भी मैं क्लिक करता हूँ उसका रिलेटेड चीजें ओपन हो जाती है। अब इसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हो भी आपको बताऊंगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पर मैंने एक विजिट डाल दिया है। विजिट क्या डाल, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर ऑल योर नीड। अब अलग अलग तरीके के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले सकते हैं। कौन कौन से, LIC के पॉपुलर प्रोडक्ट है जो वो ले सकते हैं, एंडोमेंट प्रोडक्ट हो गया, होल लाइफ प्रोडक्ट हो गया, मनी बैक प्रोडक्ट हो गया, प्रोटेक्शन प्लान होगा, ये सारा आप ले सकते हैं। जो क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में लेके जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, ये आपका रेडीमेड कॉम्बिनेशन है, जो अभी 2 है, आगे चल के और भी आएंगे इसमें। पहला वाला कौन सा है, कुर्सी बनी है रिटायरमेंट का है, मतलब ये रिटायर एंजॉय। दूसरा वाला एक टोपी बनी है, मतलब ये बच्चे का एजुकेशन प्लान कोई है, मतलब ये बाल सुरक्षा होगा। तो इस तरह से और भी आते रहेंगे और ये और चलता रहेगा। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस काम करते हो तो एक ब्यूटीफुल चीज दिया हुआ है, कंपेयर एंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब यहाँ पर क्लिक करके आपकी जितनी भी एजेंसी उनका डेटा हो जाएगा और यहाँ पर आप कंपेयर और बाय कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। क्या होगा इससे मैं आगे डिटेल बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वीडियो हमने डाल दिया है, ये मैं प्ले करता हूँ, देखिए।
ये आपको आवाज आ रही होगी। जीवन लैब्स का एक वीडियो है जो हमने टैब मैजिक में डाला है, टैब मैजिक से उठाया है। ऐसे आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब का लिंक है वो डाल सकते हो, ये सब कुछ आप डाल सकते हो इसमें। तो एक वीडियो है जो स्क्रोलिंग है, ऊपर जाएगा बंद हो जाएगा, नीचे रहेगा चालू रहेगा, इस तरह से ये भी हमने बनाया हुआ है। तो मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पर हमने एक ओके, मोबाइल थोड़ा मेरा यहाँ पर कनेक्ट होने का स्लो चल रहा है, तो ये चल रहा है, लेकिन ये जैसे ही ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक बैनर और दिया हुआ है। ये बैनर है एडवर्टाइज के लिए, मतलब अगर कस्टमर ये चाहता है आपका, आप ये चाहते हो कि आप एक कस्टमर है आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है और उसका आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, कि ऐड करना चाहते हो कि ये ऐड करता रहे। मैं इसका वॉइस स्लो कर देता हूँ ताकि आवाज ना आए। ओके ओके तो ये एक वीडियो है जो चल रहा है, यूट्यूब का लिंक हमने डाल दिया इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा और चलता रहेगा, ये कस्टमर आप देख सकते हैं। तो ये एक चीज है। उसके बाद एक बैनर है, बैनर में एडवर्टाइज का हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर एडवर्टाइजमेंट करे या आप एडवर्टाइजमेंट अपने कस्टमर की करे, तो आप वो भी कर सकते हो। क्लिक करता है, यूट्यूब में लेके जाता है ये चीज। तो इस तरह से हमने ये एप्लीकेशन बनाया हुआ है जहां कस्टमर अपने हिसाब से, और शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि बायोमेट्रिक हमने दिया हुआ है बहुत सारी चीजों का। तो उसके बाद अब देखिए वीडियो के बाद ये बैनर है, बैनर भी आप कस्टमर के हिसाब से, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपका एक कस्टमर है जो रियल एस्टेट में काम करता है, तो रियल एस्टेट में काम करता है, उसको आप बोलते हो ठीक है मैं जितने भी मेरे क्लाइंट है, 1000 क्लाइंट है, उन सबके लिए मैं आपका यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आपका लॉयल्टी भी होता है, यहाँ पर आप उसका ऐड भी कर रहे हो। तो आप अलग अलग कस्टमर है, आपका ज्वेलर है उसका ऐड कर सकते हो, जो भी है आपका कस्टमर उसका ऐड करना। आप बैनर बनाइए, साइज आपको बता देते हैं, तो वहां पर आप उनका बैनर भी डाल सकते हो। उसके बाद इनिशिएट अ क्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस का अगर काम करता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लेम का। कस्टमर फोन करता है आपको मेरा क्लेम आया है, फिर आप मेल बनाते हो, मेल करते हो, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इनिशिएट क्लेम में क्लिक करिए, यहाँ पर कस्टमर पूरा डेटा ओपन हो जाएगा, आप इमीडिएटली यहाँ से क्लेम कर सकते हो, तो वो क्लेम के लिए में प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद है माई डॉक्यूमेंट, कस्टमर के जितने भी डॉक्यूमेंट है कस्टमर यहाँ पर सेव कर सकता है। रिक्वेस्ट सर्विस, सर्विस में, और लास्ट में अबाउट अस, आपके बारे में आपका फोटो आ जाएगा, आपका डिटेल आ जाएगा, रीडमर का डिटेल आ जाएगा, और नीचे एक हमने व्हाट्सएप का साइन बनाया है कि अगर कस्टमर को डायरेक्टली आपसे बात करना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप का साइन कर क्लिक करके आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप का चैटिंग कर सकता है कस्टमर। तो ये हमने एक ओवरव्यू इंटरफेस बनाया हुआ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया और आज के नीड के हिसाब से बनाया हुआ है। इनमें से कुछ खास खास चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार, क्योंकि बहुत जरूरी है चीजें, और वो अगर चीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इनोवेशन किया हुआ है। तो क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं एक बार जी। यह है एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा था। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं माई लाइफ इंश्योरेंस में फैमिली प्रीमियम में। जैसे मैं फैमिली प्रीमियम में क्लिक करता हूं, आप देख रहे हो यहाँ पर फैमिली में कौन कौन से महीने में कितना 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 प्रीमियम जाने वाला है, पूरा डिटेल आ गया है ना। हर महीने में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, दिसंबर में, वो सारा डिटेल आप पर आ गया है। वही जगह में अगर मैं नीचे जो टोटल प्रीमियम दिया हुआ है, टोटल प्रीमियम में मैं क्लिक करूंगा तो ये पॉलिसी वाइज भी आ जाएगा। ये पॉलिसी नंबर अदिति आहूजा की है, इतना नंबर है, इतना प्रीमियम है। उसके बाद किसका है, हर्ष आहूजा की है, इतना प्रीमियम है। तो पॉलिसी नंबर वाइज भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हर एक पॉलिसी का अलग 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 डिटेल यहाँ पर आ गया, तो कितना प्रीमियम ड्यूज है सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, फैमिली के अलावा मुझे फैमिली किसी मेंबर का देखना है, अब देखिए ऊपर एरो दिख रहा है, मैंने क्लिक किया तो जितने भी मेंबर इनके मैंने ऐड किए हुए सारा डिटेल आ गया। एक एक नंबर में क्लिक, एक एक मेंबर में क्लिक करके उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी कितनी कितनी है एक कस्टमर देख सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, कस्टमर ऐप है, ये एडवाइजर ऐप नहीं है। तो प्रीमियम कैलेंडर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ है। सेम फैमिली रिटर्न, अब देखिए फैमिली रिटर्न में मैंने क्लिक किया, कितना कितना रिटर्न कब कब आने वाला है वो सारा आ गया। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है, 5,64,00,000 आपको टोटल आने वाला है। इसमें कमाल क्या है, इसमें कमाल ये है कि इसमें प्राइवेट पॉलिसी भी ऐड है, प्राइवेट इंश्योरेंस की, वो सारा डिटेल देखिए यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अशोक आहूजा एंड फैमिली का एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, पूरा डिटेल आ गया। अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी क्या है, कहाँ है, किससे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन देखिए जितनी भी पॉलिसी है
सबका डिटेल यहाँ पर आ गया। ये कस्टमर के मोबाइल में 24/7 रहने वाला है, पॉलिसी कब का मैच्योर होने वाली है, कितना कितना पैसा आने वाला है, वो सारा डिटेल यहाँ पर पॉलिसी नंबर वाइज दिया हुआ है। ये कस्टमर लाइफ टाइम तक आपके मोबाइल ऐप में देख सकता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ पॉलिसी में क्लिक करता हूँ, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। नंबर ऑफ पॉलिसी देखिए, अशोक आहूजा के नाम से 5 पॉलिसी है। यहाँ पर मैं एरो में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद वहां पर मैं सिलेक्ट करता हूँ हर्ष आहूजा। अभी आप देख रहे होंगे गौर से कि हर्ष आहूजा के नाम पे एचडीएफसी की क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D पॉलिसी भी है 1 करोड़ रुपए की, और बिरला की पॉलिसी भी है। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद यही है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी भी कस्टमर अपने मोबाइल में देख सकता है, और अगर उनके पास पॉलिसी है जो यहाँ पर नहीं दिख रही है, वो नीचे प्लस साइन में क्लिक करके वो पॉलिसी ऐड भी कर सकता है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये एक पेज ओपन हो गया, और यहाँ पर देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, तो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो सब का मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दिया है, सबका। अब बजाज का पॉलिसी है, भारतीय एक्सा का पॉलिसी है, एक्साइड का पॉलिसी है, कोई भी पॉलिसी है, कस्टमर यहाँ जाके ऐड कर सकता है। लेकिन कस्टमर को पॉलिसी में क्या क्या आने वाला है उसका डिटेल मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप भी उनसे लेके ऐड कर सकते हो। और जैसे ही कस्टमर यहाँ पर पॉलिसी ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा जो कस्टमर ने ऐड किया है ये आपके आई मैजिक के क्लाउड में जाके सेव हो जाएगा। इन शॉर्ट वो डेटा जो कस्टमर ने ऐड किया है वो आप भी देख सकते हो अपने आई मैजिक के बैक ऑफिस एप्लीकेशन में। तो ये एक ब्यूटीफुल चीज है जो बहुत बढ़िया है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही शानदार है, वो है प्रीमियम ड्यू। अब प्रीमियम ड्यू में मैंने क्लिक किया, देखिए अशोक आहूजा जी का ये एप्लीकेशन है, तो सिर्फ अशोक आहूजा जी का डिटेल दिखेगा। यहाँ पर एक पॉलिसी का ड्यू है हर्ष आहूजा का, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि एचडीएफसी लाइफ का पॉलिसी है। अब इनको पता तो चल गया एचडीएफसी लाइफ का पॉलिसी है, प्रीमियम भरना है तो कॉल किसको करेगा, तो वो एचडीएफसी के एजेंट को कॉल करेगा। तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है, उनको बोलो कि सर मैंने यहाँ पर नीचे पेमेंट लिंक दिया हुआ है, सारे इंश्योरेंस कंपनी का पेमेंट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग एलआईसी सबका दिया हुआ है। ये पेमेंट लिंक में जैसे पे प्रीमियम में कस्टमर क्लिक करता है, ये ऑटोमेटिकली आपको एचडीएफसी लाइफ के पेमेंट के पेज में लेके जाएगा, जहां पर कस्टमर कुछ डिटेल डाल के फिल करेगा और यहां से वो प्रीमियम भर सकता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सारे इंश्योरेंस कंपनी का जो पेमेंट का पेज है उसको इंटीग्रेट कर दिया है इस एप्लीकेशन के जरिए। जहां पर कुछ भी होगा यहाँ एप्लीकेशन कनेक्ट करेगा और कस्टमर अपना पेमेंट जो होता है यहाँ से पेमेंट कर सकता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। तो ये ब्यूटीफुल चीज है जो हमने डाला हुआ है, इसका हम लोग डिटेल, क्योंकि कुछ पेजेस कभी भी मॉर्निंग में टाइम लगता है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस में हमने ये एडिशन किया है। और किसी भी प्रीमियम ड्यू का, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम यहाँ पे कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा देखना, हेल्थ इंश्योरेंस में जाएगा डेटा मिल जाएगा कस्टमर को। प्रीमियम कैलेंडर देखना, प्रीमियम मिल जाएगा, प्रीमियम ड्यू मिल जाएगा, रिमल मिल जाएगा। फैमिली प्रोटेक्शन कैलकुलेटर अगर देखना वो मिल जाएगा। प्रोडक्ट कहीं भी क्लिक करता है एंट्री करे, जैसे मैंने आपको जीवन उमंग का बताया वैसा कोई भी प्रोडक्ट का एंट्री करेगा। और सबकी खास बात यह है कि कस्टमर जो भी करेगा उसका डेटा, जो करता है उसका डेटा एडवाइजर ऐप में जाएगा। एक और चीज आपको बताता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते होंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ बाय एंड कंपेयर हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, 2 एडल्ट है, 1 चिल्ड्रन है, 10 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए, गेट कोट। जैसे कोटेशन क्लियर होगा तो आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी है, केयर की, बजाज की या किसी भी इंश्योरेंस की, मैक्स की, सारा हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। उसके ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंपैरिजन ओपन हो जाएगा कि कस्टमर का, जैसे policybazaar.com में ओपन होता है सेम तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, कौन कौन सा पॉलिसी है क्या है। कंपेयर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे केयर का और बजाज का कंपेयर करना है, तो आप देखेंगे ये आमने सामने दोनों का कंपैरिजन भी ओपन हो जाएगा, जो कस्टमर कंपेयर कर सकता है। इस तरह से ओपन हो जाता है, और कस्टमर जो ये कर रहा है ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है एक ऐप के जरिए। तो ये भी हमने यहाँ पर डाला है, इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि एक एलआईसी अभिकर्ता को सुविधा मिले, और अगर कस्टमर ये देखता है तो उसको भी एक फील मिले कि मैं कोई एजेंट ऐसा है जो मार्केट में अपडेट है, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। माय डॉक्यूमेंट में कस्टमर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपका गूगल ड्राइव जो है उसको लिंक कर देंगे, तो वो उसका डॉक्यूमेंट, कस्टमर का डॉक्यूमेंट आपके गूगल ड्राइव में आके सेव हो जाएगा। मैंने क्लेम के बारे में बताया, क्लेम में जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखिए यहाँ पर आपको मेल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया कस्टमर अशोक आहूजा, नैना आहूजा सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई डेटा नहीं है।
पॉलिसी कौन सी है, ओरिएंटल का पॉलिसी है, नैना अशोक आहूजा की होगी, ओरिएंटल का पॉलिसी है। क्लेमेंट क्या है, कौन है, अशोक आहूजा है। टीपीए कौन है वो सिलेक्ट करना है, मान लो जो कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हॉस्पिटल नेम क्या है, डिटेल आपको डालना है, ईमेल टू किसको करना है वो डाल दीजिए, सीसी को करना है वो डाल दीजिए, और सेंड इंटीमेशन। तो ये ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी जो है टीपीए है उसको इंटीमेशन चला जाएगा। तो ये एक हमने ब्यूटीफुल चीज बनाई है आपके लिए, जहां पर आप अलग 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 तरीके से इंटीमेट कर सकते हो, कोटेशन निकाल सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो एक चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हमने बनाई हुई है आपके लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है तो हम कहाँ से करेंगे। तो मैं पहले अपना जो मोबाइल है उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, जरा मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, जो क्लाउड सिस्टम है अपना, उसमें हमको जाना पड़ेगा, और ये क्लाउड सिस्टम हमको बताएगा कि कस्टमर अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकता है। ये स्क्रीन है हमारी मेन imagic.in, इसमें जाके आप सब कुछ देख सकते हो। प्राइसिंग है, साइन इन है, तो मैं पहले साइन इन करता हूँ, प्राइसिंग हम लोग लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। हातिम.सैयद ये मेरा आईडी है, मान लीजिए, ये मैंने डाल दिया। स्टार मार्क कंडीशन ये है कि यहाँ पर मैंने जो भी डेटा यूज किया है ये जो है वो डेमो डेटा है। तो डेमो डेटा में होता ये है कि आप जो भी दिखाते हो वो डेमो होता है। तो ये साइन इन हो गया। अब साइन इन आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हैं। सबसे पहले मैं इंटरफेस की बात कर लेता हूँ, क्या क्या इंटरफेस यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का एक बड़ा टैब दिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते ये लाइफ इंश्योरेंस का जो टैब है ये और भी डेटा यहाँ पर आता रहेगा। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जो मैं चीज यूज करता हूँ वो सब चीज आ गई। सेल्स परफॉर्मेंस आपको देखना है, यहाँ पर जाइए, आप देखिए आपका सेल्स परफॉर्मेंस क्या है वो आपको दिख जाएगा। बिजनेस इनफोर्स कितना है आपका वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, टोटल डिटेल पूरी आ जाएगी। ऐप यूजेज एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐप कैसा यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, ये सब कुछ आ जाएगा कि कितने लोग आपका ऐप यूज कर रहे हैं। ये सारा आइटम आ जाएगा। रिसेंटली जो मैं यूज करता हूँ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की जब मैं इसमें क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का रिलेटेड जितनी भी चीजें वो यहाँ पर आ जाती है। पॉलिसी एंट्री, पॉलिसी अल्टरेशन, एफयूपी डेट, बैच अपडेट, एफयूपी अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं आप। प्रीमियम डिपॉजिट, यूलिप यूनिट एडजस्टमेंट अगर करना है तो यहाँ पर आ सकता है। फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, प्रीमियम कैलेंडर, कैश फ्लो, कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रीमियम ड्यू, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, कैश फ्लो। तो इन शॉर्ट डेली बेसिस में जो आपको चीजें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर डाल दी है। कुछ चीजें अगर आपको बार बार इस्तेमाल करना है आप यहाँ से उठा के माई मेन्यू में डाल सकते हो। माई मेन्यू मतलब ये है कि आपको डेली बेसिस में जो चीज यूज होती है माई मेन्यू में डालिए। तो लाइफ इंश्योरेंस पहला हमने डाला है, तो उसके बाद डाला जनरल इंश्योरेंस। अगर आप जनरल इंश्योरेंस का एड ऑन आई मैजिक में लेते हैं तो आपको ये टैब आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या क्या है, मोटर एड ऑन क्या है, फ्लोटर अकाउंट क्या है, कमीशन रेट, वो सब कुछ आएगा। ट्रांजैक्शन आपने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर पॉलिसीज में। रिन्यूअल कोटेशन, ये बहुत ब्यूटीफुल फीचर है यहाँ पर, क्योंकि इसका रिन्यूअल कोटेशन आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा देखने में कि रिन्यूअल कोटेशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनता है। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल कोटेशन है, मोटर इंश्योरेंस का रिन्यूअल कोटेशन बनेगा आपको। अदर इंश्योरेंस के अलावा कुछ है तो उसका बनेगा आपको। रिन्यूअल लिस्ट आपको निकालना है वो निकल जाएगा। फिर खाली कोटेशन बनाना, रिन्यूअल के अलावा न्यू कोटेशन बनाना है वो सारा निकल जाएगा। क्लेम का यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग बहुत सारा रिपोर्ट है, कमीशन स्ट्रक्चर है, ऐसा बहुत सारा चीज हमने दिया हुआ है जो मैं अभी नहीं बता सकता। वो डेमो में आपको, ट्रेनिंग में आपको समझने में मिलेगा। उसके बाद है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, हेल्थ में और लाइफ में, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद एडमिन पैनल, ये आपका मेन चीज है जिससे आप सब कुछ कंट्रोल करोगे। ये एडमिन पैनल है जहां पर आपकी कंट्रोल की सारी चीजें हैं कि कस्टमर को ऐप देना है तो उसका आईडी पासवर्ड क्या होगा। फिर उसके बाद आपको अगर एप्लीकेशन सेटअप करना है तो उसमें क्या क्या आप दोगे, वो सारा चीज है इसमें आ जाएगा। कि एसएमएस आपको करना है तो कितने एसएमएस आपके पास है, आप किसको एसएमएस करोगे। ईमेल करना है तो आपके नाम से कितने ईमेल आईडी है, वो आप, ये सारा चीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद माई मेनू मैंने बताया वो ऐड करना है। तो मैं एडमिन पैनल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है माई इंश्योरेंस सेटअप। यहाँ पर जाता हूँ, हाँ जी, माई इंश्योरेंस सेटअप यहाँ पर जाता हूँ। कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि, हाँ जी, ओके। तो ये माई इंश्योरेंस सेटअप में जैसे ही मैं क्या, देखिए ये जो एप्लीकेशन में आपको मोबाइल में दिखाया था वो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गई बाजू में साइड में। माई इंश्योरेंस सेटअप मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन कस्टमर को आप देने वाले हो उस कस्टमर को आपको क्या क्या दिखाना है वो यहाँ पर आया हुआ है। अब देखिए सबसे पहला प्रेजेंट लेआउट क्या है, तो यहाँ पर मैंने ऐप फॉर लाइफ एंड जनरल दोनों सेट किया तो दोनों आ रहा है, लेकिन मैं खाली
लाइफ फॉर लाइफ करूंगा तो खाली लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से पूरा एप्लीकेशन आएगा। दोनों सेलेक्ट करूंगा दोनों आएगा। तो मैंने लाइफ एंड जनरल दोनों सेलेक्ट किया है, तो ये आ गया, इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने मिल गया। ठीक है, उसके बाद थीम्स, हमने थीम भी दिया हुआ है। एक थीम जो आप देख रहे थे जो चल रही थी वही थीम है। एक डार्क थीम है, कस्टमर को डार्क अगर थीम दिखाना है आपको तो अपने पसंद से दिखा सकते हो, और एक कलरफुल थीम है, तो ये कलरफुल थीम है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये सिलेक्ट किया था और इसी हिसाब से व्यू आएगा। अच्छा, जो जो आप चेंजेस करें अगर आपको देखना है तो यहाँ स्मार्ट व्यू में जाइए, यहाँ पर दिखेगा आपको कि आपने जो बनाया है वो कैसा दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्मार्ट व्यू करता हूँ तो देखिए ये थीम ऐसे आई है, इसमें क्या क्या आपने ऐड किया है वो सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये देख भी सकते हो कि मोबाइल में मेरा एप्लीकेशन कैसा दिखने वाला है। तो मैं यहाँ ने ये क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद ये पूरा डिटेल हुआ, ये आपका फोटो नीचे आ गया, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं आप, और बढ़िया तरीके से आप उसको दिखा सकते हो कस्टमर को जब फोटो वोटो डाल के। उसके बाद मेनू, मेनू में आपको क्या क्या दिखाना है, देखिए मैंने मेनू में क्या क्या ऐड किया है। मैंने ऐड किया फैमिली प्रोटेक्शन कैलकुलेटर, माई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैलेंडर, माई कैश इंश्योरेंस कैश फ्लो प्रीमियम ड्यू, ये सब मैंने ऐड किया है। अगर आपको ये चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये सब मैंने दिया हुआ है। अब मान लीजिए प्रीमियम आउटस्टैंडिंग जो एक चीज है ये होना चाहिए कस्टमर के पास में, ये क्लिक करने से ऐड नहीं होगा, आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप जैसे ड्रैग करके वहां पर डाले, या नीचे आ गया और यहाँ पर टिक आ गया। अब यहाँ पर कस्टमर को हो सकता है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग करके समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पेन दिख रही है इसमें एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग की जगह में आपने डाल दिया प्रीमियम टू बी पेड, मैंने डाल दिया। या मराठी में अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है कुछ तो वहां पर डाल दिया प्रीमियम भरने का है, प्रीमियम भरा चाहे, ऐसा कुछ डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप डाल दिए, कोई ऑप्शन इसमें कोई कुछ भी नहीं है, 100 कैरेक्टर के अंदर कुछ भी डालिए। तो जैसे मैंने प्रीमियम टू बी पेड डाला, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो यहाँ पर डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली ओके आएगा, और यहाँ पर लिखकर आ जाएगा नीचे देखिए प्रीमियम टू बी पेड, ये आ गया। तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, प्रीमियम टू बी पेड। अब मुझे प्रीमियम आउटस्टैंडिंग को ऊपर लेना है, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज पहले दिखेगी कौन सी चीज बाद में दिखेगी। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये कैरी ऑन हो जाएगा, मुझे डालना है जहां पर, वहां जाके मैं फिर जाके यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर जाके ये सेव हो जाएगी, आ जाती है। तो इस तरह से जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से मूवमेंट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे जहां भी करना है वो आप कर सकते हो। और जो चीज आपको दिखाना है वो कस्टमर को दिखाइए, जो चीज नहीं दिखाना मत दिखाइए, क्योंकि ये आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा कि आप कस्टमर को क्या दिखाना चाहिए। जनरल के बारे में दिखाना है जनरल के बारे में दिखाइए, अदर के बारे में दिखाना अदर के बारे में दिखाइए। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल है। उसके बाद विजिट, विजिट मैंने बताया ना, यहाँ पर 2 विजिट हमने डाले हैं। पहला विजिट डाला माई लाइफ इंश्योरेंस का पूरा पोर्टफोलियो जो आप मोबाइल में देख रहे थे, उसके बाद हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का विजिट डाला है और एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट का विजिट डाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू का विजिट कस्टमर को देखना चाहिए क्योंकि यहाँ से मेरे को पैसा आने वाला है, तो आप में भी इसको ड्रैग और ड्रॉप किया, ये भी यहाँ पर नीचे आ गया। तो ये भी आप कर सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ड्यू है उसका विजिट होना चाहिए, ताकि कस्टमर क्लिक करे, ओपन हो जाए, वहां से प्रीमियम पेमेंट कर दे, उसको इजीली ये चीज मिल जाए। तो आप ये कर सकते हो और इसको आप जैसा चाहिए वहां मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि चेंजेस ना हो। उसके बाद बैनर, आपने 2 बैनर देखा, पहला देखा स्क्रोलिंग बैनर सबसे ऊपर, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए तो आ गया। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, और आपको चाहिए कि कुछ बैनर आप बनाना चाहते हो वो भी बना के आप डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बैनर्स है जो मैंने सेलेक्ट किए ऑलरेडी आ रहा है, जो डिसलेक्ट है वो नहीं आएंगे, और जो मुझे चाहिए उस तरह का मार्केटिंग में यहाँ से कर सकता हूँ। तो कस्टमर के साथ में इस ऐप के जरिए मार्केटिंग भी हो रहा है, सर्विस का काम भी हो रहा है, सारे चीजें होती रहेंगी। बॉटम मेनू मतलब नीचे जो सबसे लास्ट में मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पर होम है, माय डॉक्यूमेंट है, कॉन्टेक्ट अस रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा भी और कुछ होगा, मेक अ क्लेम और माय लाइफ इंश्योरेंस। तो मैंने यहाँ पर वो सिलेक्ट किया है तब वो वहां पर आ रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि उसमें और भी चीजें यहाँ पर ऐड हो, तो आप वहां क्लिक करके वो चीज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ रिन्यूअल्स, फॉर एग्जाम्पल रिन्यूअल ऐड किया मैंने, तो जैसे मैंने यहाँ पर रिन्यूअल ऐड किया, ये एरो देख रहे हैं, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर रिन्यूअल देखिए यहाँ पर आ गया। रिन्यूअल मुझे आगे लेना है तो मैं आगे भी ले सकता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पर चलो आगे आ जाएगा, सबसे पहले या सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। तो जैसा चाहिए मैं वैसा यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, किस तरह से मुझे करना है। तो ये बॉटम मेनू दिखाना नहीं दिखाना ये भी ऑप्शन है, नहीं दिखाना हम नो कर दो वो नीचे से हट जाएगा। देखिए नीचे से बॉटम मेनू हट गया, आपको कोई बॉटम मेनू दिख नहीं रहा है, यस करेंगे तो बॉटम मेनू आ जाएगा। उसके बाद वेलकम स्क्रीन, कस्टमर को क्या वेलकम स्क्रीन दिखाना है, फिर से बोलता हूँ एक एक फोटोज हमने बनवाए हुए हैं, जितने भी ऐप में आपने देखे लोगो हमने बनवाए हुए हैं। यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं ये भी हमने स्पेशली बनवाया हुआ है
क्योंकि आप मार्केट से अलग रहो। तो ये अलग अलग चीजें हैं, हेल्थ का अलग बनाया हमने, और सबका मतलब क्या है वो भी हमने दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हर का मीनिंग भी वहां पर साथ में दिया हुआ है। तो जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लोगोस, आप देखिए यहाँ पर आप अपना कंपनी का लोगो वाइट लेबल्ड जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर आप अपना लोगो डाल सकते हो। आपको फ्रंट पेज में कैसा दिखाना है वो डाल सकते हो, दिखेगा वो भी दिख सकता है आपको। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखता है कि आप अपना ऐप कस्टमर को कैसा दिखाना चाहते हो। अदर सेटिंग अगर आपको करना है, जैसे कि नेविगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को आपके ऑफिस का एड्रेस नहीं पता, लेकिन वो आपके ऑफिस में आना चाहता है, तो उसको बोलो सर मेरा एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पर आप जाइए अबाउट अस में, वहां पर मेरा एड्रेस दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो वो मेरे ऑफिस का नेविगेशन बता देगा। क्योंकि हमने गूगल मैप से भी इंटीग्रेशन किया हुआ है, जहां से ऑटोमेटिकली ये गूगल मैप से कनेक्ट होगा और आपके एड्रेस जो डाले हुए हैं वो एड्रेस में आपको नेविगेट करके बता देगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से जो मोबाइल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिन, और बायोमेट्रिक अगर आपके मोबाइल में है तो इसके हिसाब से भी एप्लीकेशन लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है। तो ये सारा सेटिंग, साथ में हमने एक दो चीज और है जो है, नंबर 1 मूविंग टिकर का डिटेल हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, वीडियो लिंक कर सकते हैं, वो सारा चीज भी इसी के अंदर दिया हुआ है जो आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारा चीज हमने इसमें डाला हुआ है। ये आपका क्लाउड एप्लीकेशन है जिसमें आपको बहुत सी चीजें हैं जो बताई है, और बहुत सी चीजें आपको अभी नहीं बताई। मैं फिर से वापस जाता हूँ iMagick में, एडमिन पैनल मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट। ये देखिए ये है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट जो आप एप्लीकेशन में बनाते हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर आता है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सेम कस्टमर जो है ग्रुप वाइज में सर्च करके यहाँ सिलेक्ट करता हूँ अशोक आहूजा। अशोक आहूजा, अशोक आहूजा के नाम पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मूवमेंट किया, यहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई फिल्टर जैसे करता हूँ किनके किसका होना चाहिए, यहाँ मैं बोलता हूँ सबका होना चाहिए। मैंने ओके किया, मैंने ओके किया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट का कैलकुलेशन करके मुझे एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि कस्टमर का पैसा कब आने वाला है, प्रीमियम कब आने वाला है, कितने कितने महीने में कौन सा प्रीमियम भरना है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या होने वाला है, कस्टमर का बार ग्राफ कैसे बनेगा, इसका फंड वैल्यूएशन अगर है तो कैसा होगा, मोबाइल है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो भी हमको कस्टमर को देना है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट के रूप में आपको दिखने मिल जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या है वीएम प्रो से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर डिफरेंस ये है कि वीएम प्रो में जब आप जनरेट करते हो वहां पर आपका नाम, नंबर, एड्रेस ऊपर आता है, लेकिन यहां पर आपका लोगो के साथ में आपके कंपनी के नाम के साथ में एड्रेस आएगा, और एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट बन के मिलेगी जो कस्टमर को ये बताएगी कि उसका पूरा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट, इन शॉर्ट इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो क्या है। वीएम प्रो में आप सिर्फ एलआईसी का डेटा, स्टार पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एलआईसी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट बनेगी उसमें प्राइवेट इंश्योरेंस का भी डिटेल रहेगा जो आप कस्टमर को भेज सकते हैं। अच्छा, एक और कमाल की बात यह है कि आप इस एप्लीकेशन से, गौर से सुनिएगा, इस एप्लीकेशन से आप ऑटोमेटेड सर्विस भी ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटेड सर्विस क्या होता है मालूम है, कि कस्टमर को कब मैसेज ऑटोमेटिक जाना चाहिए, कब ईमेल ऑटोमेटिक जाना चाहिए, जिसका मार्केट में 20 से 30 हजार रुपया लगता है वो आपको इस सॉफ्टवेयर में फ्री मिल रही है, ऑटोमेटेड सर्विस। तो देखिए ये जो जनरेट होगा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट, ऊपर आपका लोगो, आपकी कंपनी का नाम वो आ गया, आपका पूरा एड्रेस आ गया, यही एड्रेस जो यहाँ पर दिया इसको नेविगेट करेगा ये एप्लीकेशन। कंपनी देखिए पॉलिसी जो है एलआईसी, एलआईसी किसके, अशोक आहूजा की, नैना जी की एलआईसी, उसके बाद देखिए हर्ष आहूजा जी की एचडीएफसी भी है, बिरला भी है, एलआईसी भी है, उसके बाद अदिति की भी देखो बिरला है, एलआईसी भी है। तो ये जितनी भी एलआईसी का पॉलिसी है इंक्लूडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, इसकी सारा डिटेल आ जाएगा, और इंक्लूडिंग सबका प्रीमियम कैलेंडर क्या है वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगा। अशोक का, नैना का, हर्ष का, अदिति का, सबका दिख रहा है। मंथ वाइज प्रीमियम क्या क्या है वो दिखेगा, बार ग्राफ दिख रहा है। इन शॉर्ट कस्टमर को जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद मिलेगी कस्टमर को। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है इसका। देखिए रिपोर्ट कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आपको देखने मिल रही है। ये रिपोर्ट आप कस्टमर को जब भेजेंगे तो आपका ब्रांड जो होता है वो दिखता है कस्टमर को कि क्या ब्रांड है आपका। ये जरूरी है मार्केट में, बिकॉज आज हमारे कस्टमर वो जिसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो कामयाब है। तो ये बताइए कस्टमर को, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो है ऑटोमेटेड सर्विस, जो मैं शेड्यूल सर्विस में जाता हूँ
और यहाँ पर देखिए मैं कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर फिल्टर करता हूँ तो बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे। मैं अशोक आहूजा को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अशोक आहूजा को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं देखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे लेके जाएगा आपको एक और पेज में। अप्लाई फिल्टर ये मैं करता हूँ अशोक आहूजा के नाम पे क्लिक करके, तो ये मुझे 1 मिनट सर्च में चला गया ये शायद, हाँ। तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो ये पूरा डेटा ओपन कर देगा। अशोक आहूजा के नाम पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई फिल्टर करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटेड सर्विस में लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्विस आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ और एक चीज जो बहुत ही काम की है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े अभिकर्ता होते हैं, एडवाइजर होते हैं, या जो लोग इसका काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, वो लोग साल में एक बार एक पोर्टफोलियो भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो भेजूंगा। इंश्योरेंस बोले कब भेजना है? ईयरली भेजना है। कब भेजना है? ईयर में अप्रैल की 5 तारीख को। किसके? ईमेल के जरिए। मैंने टिक कर दिया। अब अप्रैल की 5 तारीख को ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को ईमेल हो जाएगा। मतलब ये है कि जो बैक ऑफिस वाला मेरा बंदा काम करता है, और अगर मैं साल में एक बार अपने 1000 क्लाइंट को अगर कोई चीज भेजने को बोलूंगा तो बंदा कम से कम 5 दिन लगाएगा। लेकिन ये अप्रैल की 5 तारीख को अपने आप भेज देगा, आपके बंदे को डिस्टर्ब करे बिना। पोर्टफोलियो कैलेंडर अगर मुझे भेजना है, ईयर में कब भेजना है? अप्रैल में भेजना है। कितने तारीख को? 10 तारीख को भेजना है। मैंने 10 तारीख शेड्यूल कर दिया तो ऑटोमेटिक 10 तारीख को भेज देगा। उसके बाद देखिए कमाल की बात, प्रीमियम ड्यू। अब प्रीमियम ड्यू में आप मैसेज करना भूल जाओ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर भूलेगा नहीं। आपका एम्प्लॉय भूल जाएगा लेकिन ये सॉफ्टवेयर भूलेगा नहीं। ये क्लाउड बेस्ड है, यहीं से ऑटोमेटिकली भेज देगा। प्रीमियम ड्यू में देखिए कमाल है, ईसीएस मंथली एडवाइजर। अब यहाँ पर आप क्लिक करते हो, कितने दिन पहले भेजना है? तो मैं बोलता हूँ एक भेजना है इंटीमेशन 10 दिन पहले, एक इंटीमेशन भेजना है 5 दिन पहले, और एक इंटीमेशन भेजना है 1 दिन पहले। आप किसके जरिए भेजना है? आप देखिए ऊपर में थोड़ा सा आता हूँ, ये तीनों दिन भेजना है। मैंने तीनों ये सिलेक्ट कर लिया। अब किससे किससे भेजना है? तो ईमेल से भी भेजना है, एसएमएस से भी भेजना है, और नोटिफिकेशन मतलब एप्लीकेशन जो कस्टमर यूज कर रहा है उसमें नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। मैंने टिक कर दिया। अब क्या होगा? कस्टमर का अगर मान लीजिए 11 मार्च को, कस्टमर का अगर 11 मार्च को प्रीमियम ड्यू है तो पहला मैसेज कस्टमर को आएगा 1 तारीख को, दूसरा मैसेज कस्टमर को आएगा 6 तारीख को, और तीसरा मैसेज कस्टमर को आएगा 10 तारीख। तो इस तरह से 3 बार इंटीमेशन कस्टमर को जाएगा। किसके जरिए? ईमेल के जरिए भी आएगा, एसएमएस के जरिए भी आएगा, और नोटिफिकेशन के जरिए भी आएगा। आप सोचिए कितना वास्ट जबरदस्त सर्विस दे रहे हो आप, बिना अपने बैक ऑफिस के बंदे को छेड़े बिना। उसके बाद अब देखिए आउटस्टैंडिंग का करना है तो आपको कब करना है? आउटस्टैंडिंग क्लोज टू लैप्सेशन करना है तो वो मैसेज जाएगा कस्टमर को, और मैसेज भी जो आपको यहाँ पर मेनू मिला उसके हिसाब से जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है, कब आने वाला है? उसके कितने दिन पहले भेजने भेज दीजिए। मैच्योरिटी आने वाली उसके कितने दिन पहले भेजना भेज दीजिए। एन्युटी, ये सारा जो 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 दिया हुआ सब। इन शॉर्ट बर्थडे एनिवर्सरी है तो ये भी ऑटोमेटिकली डेली जाएगा आपके सारे कस्टमर को, जितने भी है उनको सबको चला जाता रहेगा। सिर्फ आपको एक बार शेड्यूल करना है और ऑटोमेटिक जाता रहेगा। अब ये शेड्यूल मैंने एक कस्टमर का बना दिया, आपको लगता है सारे कस्टमर का शेड्यूल होना चाहिए। यहाँ पर आप टाइप करते रहिए ग्रुप का नाम कि ये इसको भी जाए, इसको भी जाए, इसको भी जाए, इसको भी जाए। ऑटोमेटिकली ये सबको अपने आप जाता रहेगा। सारे ग्रुप का एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप सबको जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटोमेटेड सर्विस भी कर सकते हो। अब सोचिए एक वास्ट सर्विस आप कस्टमर को बिना अपने एम्प्लॉय के काम को डिस्टर्ब करे बिना कर रहे हो। खाली एक बार सेट करना है और ये लाइफ टाइम तक उसी तरह काम करता रहेगा। तो ये है, मैंने कुछ चीजें खाली 10% चीजें बता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम पड़ेगी। आई होप इतना चीजें आपको अच्छी लगी हो। एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा जो है एडवाइजर ऐप। जल्दी जल्दी चलते चलते उसके लिए भी मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक बार फिर अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको एक एडवाइजर ऐप आपको बताने वाला हूँ फटाफट। ये एडवाइजर ऐप बहुत जबरदस्त है, जहां पर कस्टमर आपको जो भी क्लिक करता है आपके एप्लीकेशन में, वो क्लिक में आपको रिस्पॉन्स कहां पर आता है और आप उसको कहां और कैसे देख सकते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया है और यहाँ पर आपको स्क्रीन अभी देखने मिलेगी। फिर से जरा एक बार मुझे बता दीजिए कि ये प्रॉपरली स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई भी एक जन, जयदीप भाई जरा बता देना प्लीज, स्क्रीन आपको विजिबल है मोबाइल की? ओके सर, दिख रही है। It's ओके connecting. ओके Hatim, it's connecting. ओके। ओके ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा नेटवर्क का बैंडविड्थ आ जाता है क्योंकि काफी लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो इसके लिए कभी कभी देर में आता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो रही है
और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी मैं आपको एक एडवाइजर ऐप दिखाऊंगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उससे आप अपने कस्टमर को बता सकते हो सारा डिटेल। आई थिंक कनेक्ट हो रहा है। मैंने मोबाइल निकाल के वापस लगाया बिकॉज ये थोड़ा सा इशू दे रहा है। ओके, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया अभी बिकॉज मेरा आई थिंक यूएसबी चल नहीं रहा है प्रॉपरली, तो मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ और मुझे 1 मिनट दीजिए बिकॉज ये एक बार ऑन हो जाए तो मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकता हूँ। ओके, तो ये मोबाइल कनेक्ट हो गया है। आखिरी चीज है एडवाइजर ऐप। ये एडवाइजर ऐप आपको प्रॉपरली अभी चालू होगा तो आपको दिखेगा। एडवाइजर ऐप में क्या होता है कि आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने हम अपना डाला था hatim.sayyed@hotmail.com, ये मैंने डाल दिया और यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है मैंने वो डाल दिया। ये पासवर्ड डालने के बाद मैं इसको साइन इन करता हूँ। जब मैं साइन इन करूंगा तो ये मेरा एडवाइजर ऐप चालू हो गया। अब देखिए एडवाइजर में क्या है, पहला है सीआरएम। सीआरएम में क्या मिलेगा आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जितना भी डेटा आपने सिंक्रोनाइज किया है आपके वीएम प्रो से वो सारा आ जाएगा, क्योंकि ये वीएम प्रो का यूटिलिटी भी है जिससे आपका वीएम प्रो का पूरा डेटा आप अपने आईक्लाउड में ले सकते हो। और आईक्लाउड के बारे में बता देता हूँ, ये सेफेस्ट आईक्लाउड है। वो इसीलिए कि हमने जो आईक्लाउड को हायर किया है उसमें मल्टीनेशनल बैंक्स और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का डेटा सेव होता है। तो हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ हमने लिया हुआ है, तो आपका डेटा भी हाईएस्ट सिक्योरिटी सेफ रहेगा, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा है बर्थडे। किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी अगर होती है तो आपको यहाँ पर सेकंड में इंटीमेशन आ जाता है। ओके, ये सेकंड वाले में इंटीमेशन आ जाता है। उसके बाद है रिक्वेस्ट। अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट भेजता है तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। और दो इंपॉर्टेंट चीज है डीआईएच और यूसेज। यूसेज लोग क्या है कि कस्टमर ने सॉफ्टवेयर कहाँ का यूज किया, जो मैं बात कर रहा था, सॉफ्टवेयर कहाँ का यूज किया। तो ऐप यूसेज क्या क्या है वो दिखा देगा, कितने लोगों ने 7 दिन में यूज किया, आज कितने लोगों ने यूज किया, लाइफ इंश्योरेंस कोड कितने लोगों ने बनाया, हेल्थ इंश्योरेंस कोड कितने लोगों ने बनाया, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखिए तो जो कस्टमर जहां जहां जाके टिक करेगा वहां वहां जाके अपने आप देखिए मैंने जीवन उमंग के बैनर में क्लिक किया था तो यहाँ पर आ गया कि भाई 3 बार जीवन 30 दिन में 3 बार आया जीवन उमंग के बैनर में क्लिक हुआ है। प्रीमियम कैलेंडर में कितने 3 बार क्लिक हुआ है, कहाँ पर कितनी बार क्लिक हुआ, सब कुछ आ जाएगा। कंपेयर एंड बाय हेल्थ देखो मैंने क्लिक किया था तो 5 बार क्लिक यहाँ पर आ गया। तो जहां जहां मैं क्लिक करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता जाएगा। तो इन शॉर्ट कस्टमर जो भी करेगा आपके एप्लीकेशन में आपको इस ऐप के जरिए पता चलती रहेगी। और इसका ब्यूटीफुल जो फीचर है वो डीआईएच। डीआईएच एक बहुत बढ़िया चीज है, डिजिटल इंश्योरेंस हैंडबुक। अगर आप वीएम प्रो टैब मैजिक यूज करते हो, टैब मैजिक में ये जो है उसका 15 रुपीज चार्ज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, टैब मैजिक ओपन करता हूँ मैं और टैब मैजिक में आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें चार्ज ले रहे थे, लेकिन डीआईएच जो है वो हमने आपके एडवाइजर ऐप में आई मैजिक के साथ में फ्री दिया है आपको। आप जितना भी डीआईएच बना, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, 5 बार, 7 बार, जितना मन करे उतना बनाइए, फ्रीली अवेलेबल है। देखिए ये टैब मैजिक है। टैब मैजिक में सेकंड ऑप्शन है डिजिटल इंश्योरेंस हैंडबुक। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर देखिए 15 रुपीज लिखा है। इतना ब्यूटीफुल फीचर है कि लोग इसको जबरदस्त लेते हैं। एक सैंपल में दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं बात करता हूँ। इस सैंपल में मैंने क्लिक किया, ये ओपन हुआ। ये ओपन होने के बाद देखिए कि ये ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ पर कस्टमर ऊपर जो होता है ना, अपने फैमिली का फोटो डाल सकते हैं आप, कस्टमर की फैमिली का। नीचे कस्टमर का नाम आ जाएगा, गेट स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो नीचे अपने आप आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक चलेगा। माई इंश्योरेंस समरी दिखेगी, प्रीमियम कैलेंडर दिखेगा, लमसम, ये सब ई मतलब ई आप बोलते हैं ना इंश्योरेंस चैट, वो बनकर आ जाएगा। जहां पर भी आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली उस पेज में लेके जाएगा और वो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा डिजिटली आप कस्टमर को जाएगा। और सब वर्केबल है, मतलब यहीं से अगर कस्टमर को आपके व्हाट्सएप में जाना है तो देखिए व्हाट्सएप का लोगो है, क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप में चला जाएगा। आपको मेल करना है, यहीं पर क्लिक करेंगे आपको मेल दे रहेगा। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर लिंक है तो उसमें जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल लिंक है, सारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर आपके प्रोफाइल में डायरेक्ट जाएगा यहाँ से। तो इतना ब्यूटीफुल हमने बनाया जो फ्री रहेगा। देखिए ये सब कुछ बनाया हुआ है, प्रीमियम कैलेंडर, और सब क्लिकेबल है। जहां जहां क्लिक करोगे उसका इन्फॉर्मेशन अपने आप ओपन होता चला जाएगा, जैसे आपके ऐप में ओपन है। तो ये एक डिजिटल हैंडबुक जो है वो कस्टमर को बना के, देखो लिंक दिख रहा है, मैं पॉलिसी में क्लिक करूंगा, पॉलिसी ओपन हो जाएगी, पॉलिसी का पूरा डिटेल आ जाएगा। ये सब चीज हमने बनाया है जो आपको 24/7
फ्रीली अवेलेबल है आपके एडवाइजर ऐप में, आप ये यूज भी कर सकते हो और कस्टमर को महीने में 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जब भी भेजना है आपको, जब भी जनरेट करना है, आप फ्रीली जनरेट करके कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमने बनाया है। फिर से मैं बता दूं, इस एप्लीकेशन में मैं अभी फिर से पुराना स्क्रीन एक बार फिर से शेयर करने वाला हूं, जो अपने इसका था iMagick का। तो हमने इसमें जो होता है, हमने 3 चीजें दिया हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या आपको 3 चीजें मिलेंगी और एक ब्यूटीफुल तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये अगर इस्तेमाल करेंगे, मुझे पता है फर्स्ट इन द इंडस्ट्री आप अगर इस्तेमाल करोगे तो फर्क पड़ेगा और 100% पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जब आम हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तब अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसका आपको फीडबैक नहीं मिलने वाला है प्रॉपर, क्योंकि उस वक्त में आपके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे लोग शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो क्या क्या मिलेगा फिर से बताता हूँ। बैक ऑफिस एप्लीकेशन जो मैंने बताया iMagick का, iMagick.in से आपको मिल जाएगा। व्हाइट लेबल्ड कस्टमर ऐप जो आप कस्टमर को दे सकते हो, आपके लोगों के साथ में कस्टमर को मिलेगा। और तीसरा जो है वो एडवाइजर ऐप मिलेगा आपको, जिसमें आप DIH अनलिमिटेड बना सकते हो और यूसेज आपको देख सकते हो कि किस कस्टमर ने कहाँ यूसेज किया। ये सारा चीज आपको मिलने वाला है और एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, एक जबरदस्त क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो आपको मिलेगा, जो बिजनेस का आपका सिस्टम चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर करीबन 20 LIC अभिकर्ता बैठे हुए हैं और अगर किसी को इस चीज जो भी मैंने बताया कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप मुझे प्लीज पूछिए और उसके बाद हम लोग फिर कमर्शियल की बात करेंगे कि आपका ये सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना है तो आपको कैसा लग रहा है। इन शॉर्ट कि आपको किस तरह से सॉफ्टवेयर मिल सकता है, ये क्लाउड सिस्टम मिल सकता है। लेकिन जब तक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर इतने 20-25 लोग बैठे हैं, एटलीस्ट एक चीज ये बताइए कि जो भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, मोबाइल एप्लीकेशन बताया, एडवाइजर ऐप बताया, या मैंने क्लाउड बेस्ड iMagick का पूरा सिस्टम इकोसिस्टम बताया, तो ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैट बॉक्स में गुड, यस, एक्सीलेंट, जैसा भी लगा आपको, अच्छा नहीं लगा, क्या लगा, वो सब फीडबैक डालिए ताकि हम लोग और भी इंप्रूवमेंट कर सके। और अगर अच्छा लगा है तो मुझे वो भी बताइएगा चैट में, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको ये सिस्टम अच्छा लगा है। यस, नॉर्मल यस भी लिख के मिलेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट मैसेज नहीं करना है मुझे, प्राइवेट मत करिए, खाली मुझे आप एक बार यस या वाई लिख के भेजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको ये चीज अच्छी लगी। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसका बताते रहिए मुझे। और क्वेश्चन अगर है तो वेलकम है, आप मुझे क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तो हम लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन कोशिश ये करेंगे आपके सारे सवालों का मिले। और हमने कोशिश ये किया है कि आपको ये ऐसी चीज मिले जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। इसमें प्रोस्पेक्टिंग का भी एक विजार्ड हमने डाला है, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, वो आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन मिल जाएगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर से, अपने इकोसिस्टम से iMagick के प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन शॉर्ट आप कस्टमर को एक बढ़िया तरीके से प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं। तो भी है। एक और निवेदन है आपका कि जितने लोग हैं यहाँ पर उनको मैं एक चीज भेजूंगा, वो भी बताइए। और एक आपको तोहफा भी देने वाला हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने शुरुआत में बात करा था कि ऐसी चीज जिससे आपका MDRT COT TOT बहुत आसान हो जाएगा, MDRT COT TOT करने में मदद भी मिलेगी आपको, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो मैं बताऊंगा आपको कमर्शियल के बाद। तो जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं प्लीज रिप्लाई करते रहिए, और जिनको भी लेना है वो कमर्शियल जरूर देखिए और कमर्शियल देख के मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आप अगर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए कैसा रहेगा। और होप कि सबको अच्छा ही लगा होगा, लेकिन फिर भी मुझे आपका फीडबैक वेलकम है। मैं आपको कमर्शियल बता देता हूँ, मैंने स्क्रीन एक शेयर करी है और आई थिंक ये सबको विजिबल होगा। मैं यहाँ से इसको एक नया स्क्रीन खोलता हूँ, आई थिंक नया स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। और मैं यहाँ पर iMagick के वेबसाइट में जाता हूँ। मैं ये iMagick का वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ प्राइसिंग। ये 2 तरह की प्राइसिंग हमने बनाई है, मंथली और ईयरली। मैं मंथली की बात करता हूँ, अब ईयरली करेंगे तो उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा। मंथली में ऐसा है कि इसमें हमने वन टाइम साइन अप फीस, लाइफ टाइम वन टाइम साइन अप फीस लिखा है। 4 अलग अलग तरीके के हमने इसमें पैकेज बनाया है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। ये आपके नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर के हिसाब से बनाया। मतलब ये है कि अगर आपके पॉलिसी होल्डर 1000 लोगों को आप सर्विस देते हैं तो आपको 1000 मिलेगा। आपका कस्टमर लिमिट 1000 है, 1000 लोगों को आप सर्विस अगर देना चाहते हैं तो 1000 लोगों का आपको मंथली 1000 रुपए लगेगा। 2500 लिमिट तक 1500, 5000 लिमिट तक 2000, और अगर 10-20 हजार तक आपके पॉलिसी होल्डर है तो 3000 आपका मंथली लगेगा।
तो ये आपका लिमिट है। वही जगह में ईयरली करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है 12,000 के 10,500, उसके बाद यहाँ पर 16,000, 21,000 और 31,000। तो इस तरह से कमर्शियल है। आपको फ्री SMS भी मिलेंगे, जो भी है आपको देखिए मंथली में 160 महीने का SMS 8,000। आप मान लो जैसे सिल्वर आप करते हैं तो आप देखिए अगर 1,000 लोगों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 रुपीज पर क्लाइंट आपको पड़ रहा है। 1000 एप्लीकेशन 1000 लोगों को देते हैं, 1 रुपए पर कस्टमर पड़ रहा है। आप इस एप्लीकेशन से प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। वो आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन बताया किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है। एड ऑन मॉडल अगर कोई लेता है तो हेल्थ इंश्योरेंस का एड ऑन मॉडल 1000 रुपीज है, और जनरल इंश्योरेंस के साथ में लेते हैं, हेल्थ और जनरल दोनों लेते हैं तो 2000 है। मतलब अगर कोई जनरल लेता है तो उसको हेल्थ लेने का जरूरत नहीं, बिकॉज जनरल में हेल्थ इंक्लूड होता है। तो 2000 रुपीज पर मंथ। उसके अलावा भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ये कमर्शियल है, ईयरली और मंथली, आप जैसा चाहता वैसा करिए। लेकिन फिर से बोलता हूँ कि इसको करिए बिकॉज ये फर्स्ट इन द इंडस्ट्री है। आप अगर करोगे तो आप पहले रहोगे, और आगे चल के आप सोचिए ना, आप अगर 1000 रुपए का लेते हो और कस्टमर को आप ये एप्लीकेशन देते हो तो क्या आपका वैल्यू क्रिएट होता है। अब सोचिए पेटीएम जैसे एप्लीकेशन 250 करोड़ रुपए में अगर बनता है और आपका ये 1 रुपीज कस्टमर पर कस्टमर पड़ रहा है। आप अगर मार्केट में भी एक एप्लीकेशन बनवाने जाते हो जहां पर आप अपने कस्टमर को ये एप्लीकेशन देते हो, आप अपने क्लाइंट को एप्लीकेशन देते हो, तो सोचिए वो एक जो आप एप्लीकेशन बनवाओगे उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह का लोगो बताना पड़ेगा, क्या कहाँ डालना है वो सब कुछ बताना पड़ेगा, आपको पूरा कंटेंट देना पड़ेगा, आपको 3 महीने 4 महीने तक उसको पूरा गाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन जाके रेडी होगी जिसका कॉस्टिंग लाख रुपए के ऊपर जाएगा। और ये एप्लीकेशन आपको डेटाकॉम रेडीमेड बना के दे रहा है अपनी 3-6-7 महीने की मेहनत से। तो उसका इस्तेमाल जरूर करिए सर, क्योंकि अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका फायदा 100% होगा। और डेटाकॉम का आपको पता है कि इतने सालों से जो कर रहा है आपका फायदा हो भी रहा है। तो इसको करिए, अपने अपने एरिया के डीलर के साथ में टच रहिए, उनसे बात करके इसको कर लीजिए। आखिरी में जो चीज मैं बताने वाला तो आपको बता देता हूँ। चैट में डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक भेजा है। ये एक सेशन है अविनाश पाटिल जी का। अविनाश पाटिल जी एक फेमस है, मैं उनका एक जो है वो पीपीटी में एक शेयर करता हूँ आपसे, बिकॉज वो पीपीटी में आपको ये पता चलेगा कि ये एक सेशन ले रहे हैं एमडीआरटी सेशन। एमडीआरटी सेशन में होता ये है कि इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहला। ओके, तो ये ओपन हो गया। ये स्क्रीन में शेयर करने वाला हूँ आपसे। ओके, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन जयदीप भाई? दिख रहा है हातिम। हाँ जी, हाँ जी, ये स्क्रीन है। आरंभ करके एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जिसका फीस 8,250 है, जो हम फ्री दे रहे हैं कुछ लोगों को। 9:30 संडे को चलता है ये। 11 सेशन 11 वीक के लिए चल रहा है। 4 सेशन हो चुके हैं। हर संडे को सुबह 9:30 से 11:30 तक चलता है, जिसमें 44 कॉम्बिनेशन डिफरेंट सेगमेंट देते हैं। 11 सेशन में अलग अलग मिलेंगे वो। 44 प्रोस्पेक्टिंग सेलिंग टिप्स मिलेगी आपको। 5 जनवरी तक प्रोस्पेक्ट कैसा बनाना है, सिस्टमेटिक तो बहुत सारा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग टेक्निक है, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। जिसका जो फीस है 8,250 है, जो वे टू एमडीआरटी संडे को चलता है। अविनाश पाटिल जी इसका ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और 4 सेशन जो हो चुके हैं, मैं आपको ये ज्वाइन करने को नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे अपने डीलर के थ्रू आपसे। लेकिन अगर आप जो गूगल लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, अगर उसको आप फिल करके सबमिट करते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका ब्रांच, कॉमन इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है वही आपको डालना है। अगर वो फिल करके आप अगर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद जो 4 सेशन हो चुके हैं उनमें जितने भी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और उन सबका वीडियो जो है वो आपको आपके मेल आईडी के थ्रू आपको मिल जाएगा। आप सोचिए कि एमडीआरटी सेशन जिसका वैल्यू 8,500 रुपया है 11 सेशन का, उसका 4 सेशन का ट्रेनिंग का पूरा वीडियो 2-2 घंटे का, प्लस जितने भी कॉम्बिनेशन बताए हुए, जितने भी आइडियाज बताए हुए, वो सारा आइडियाज आपको आपके ईमेल आईडी में मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी एक लिंक है, गूगल form.gle, वहां पर लिंक दिया हुआ है। आप उसको फॉर्म में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उसमें एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में जाके उसको सबमिट करिए। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो मेल आईडी हमारे इधर रजिस्टर हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। उस मोबाइल नंबर में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो उसको करिए आप, और उसको करते हैं तो आपका फायदा होगा। और मैं कोशिश यही करेंगे कि आपको फायदा उसका मिलता रहे।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो लिंक में क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो ये नीचे दिया हुआ जो नंबर है व्हाट्सएप का 9224370546, इसको आप लेके आप खाली इसमें हाई भेजिए तो आपको वो लिंक वहां पर भी मिल जाएगी। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लिंक में जाके क्लिक करिए, उसको सबमिट करिए ताकि आपका पूरा डिटेल वहां पर आ जाए और आपको सारे सेशन का वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। खाली ये 4 सेशन का नहीं, आगे के जो भी सेशन होंगे उनका भी वीडियो और जितने भी कॉम्बिनेशन पेपर मटेरियल जो भी रहता है वो सारे आपको मेल में भी मिल जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है ये करिए और होप कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। इसको लेकिन सबमिट जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है। फिर से एक और बार मैं बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, करीबन 25 लोग हैं मेरे को इंक्लूड करके, जयदीप भाई और विनीत भाई को इंक्लूड करके, और भी हमारे डेटा कॉम के 2-3 लोग होंगे, उनको इंक्लूड करके बाकी जो LIC अभी करता है लगभग 25 से 26 LIC अभी करता होंगे यहाँ पर। मेरा आपसे निवेदन है, फिर से बोल रहा हूँ कि ये पहला चीज हमने लाया है, हमने जो भी चीज बनाया LIC एजेंट के लिए बनाया हुआ है, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए बनाया हुआ है। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, महीना 2 महीने के हिसाब से भी करेंगे तो 1000 रुपए में आप सोचिए, एक बार पिक्चर देखने जाते हैं तो 1000 रुपए खत्म हो जाता है, लेकिन वही 1000 फिल्म ना देख के अपने बिजनेस में अगर लगाएंगे महीने में तो शायद ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो हम जो चीज लाते हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए लाते हैं, आपके एक्सपेंशन के लिए लाते हैं, आपके बेनिफिट के लिए लाते हैं। VM Pro हो, टैब मैजिक हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपका बिजनेस 100% ग्रोथ हुआ होगा। तो रिक्वेस्ट है कि इसको भी करिए, आप इसको भी सब्सक्राइब करिए, अपने अपने एरिया के डीलर से कॉल करिए, बात करिए, और जिन्होंने आपको भेजा उनसे आप बात करके आप उनसे ये सब्सक्राइब करिए और इसका इनिशियल स्टेज में बेनिफिट जरूर उठाइए। तो मेरे तरफ से इतना ही है। जाने के पहले फिर से निवेदन करूंगा, चैट बॉक्स में आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा, प्लीज जरूर बताइएगा, बिकॉज मस्ट है। आप लोग डेटा को जुड़े हुए हैं, आपका फीडबैक ऑलवेज वेलकम है। आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो यस, गुड, एक्सीलेंट कुछ तो बताइएगा, ताकि हमको मदद मिले कि आप लोग अवेलेबल हैं और आप लोग ने सुना है और आप इसका फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो फीडबैक दीजिए चैट बॉक्स में। और थैंक यू टू एवरीवन, आप लोग यहाँ पर आए और सैटरडे को मॉर्निंग में आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ रहे और आप बढ़िया और बढ़िया अच्छा काम करें। मार्च एंडिंग आपकी जबरदस्त हो, ये उम्मीद है, और इस ऐप के जरिए आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, ये मेरा मेरा एक गट फीलिंग है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मीटिंग ही समाप्त होती है, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। मैं अभी 5 मिनट अवेलेबल हूँ ऑनलाइन, क्वेश्चन इज ऑलवेज वेलकम। क्वेश्चन पूछ हेलो। सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, रामराव जी। हाँ हाँ सर, एक्चुअली जी, मैं हिंदी में बात करूँ या मराठी में सर? हिंदी में बात करोगे सर कन्वीनियंट रहेगा, सबको समझ में आएगा। अच्छा अच्छा। तो मैं ये टैब मैजिक और VM Pro लैपटॉप पे वो दो भी एप्लीकेशन में मैं यूज कर रहा हूँ गए 2 जी साल जी से। जी तो मुझे एक बात, मुझे है ना उसमें ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है उसमें वर्क करने के लिए। तो ओके। मैं डाटा जो आपके लैपटॉप की VM Pro या दूसरा एक ऐप है उसमें डालना पड़ता है ना पूरा अपना डिटेल हाँ में, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो LIC के थ्रू वो डायरेक्ट डाटा उसमें अटैच कर सकते हैं क्या, जैसा कौन से पहले एरिया था? से हैं आप सर? मैं पूना से हूँ। पुणे से हो ना? पुणे हाँ में, हाँ ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, आपके जो रिस्पेक्टेड डीलर हैं, जो हाँ। बंदा करता है इसमें, उनसे बात करता हूँ, आपको फोन में कांटेक्ट करके और वो आपका सॉल्व कर देंगे, उसका फिक्र मत करिए। ठीक है, ओके। आपका और आपका दूसरी बात, नंबर आपका नंबर मुझे ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, और दूसरी बात ये, आप जैसे ई बुक के बारे में आप बात किए थे अभी, हाँ बराबर? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी अच्छा है। मैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको, नहीं तो नए कस्टमर को आप जो मिलते हैं तो उनका डाटा लेके हम उनको ये बना के दे सकते हैं, बराबर? जी जी जी। तो इसके बारे में मेरे को तो डिटेल में थोड़ा चाहिए हम्म। कि, तो ये भी डिटेल में अगर मिल गया तो ये भी मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, डिटेल में आपको मिलेगा, लेकिन जो मैंने बताया अगर यहाँ तक आप समझे होंगे तो आपको एक चीज मालूम पड़ गई होगी कि हमने जो चीज बनाया है ये ऐसा बनाया है कि LIC एजेंट एक जगह से बैठ के पूरा इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकता है ना? नहीं, 100% क्लाउड ये में तो बहुत डेटा आ बढ़िया है। जाएगा। हाँ, क्लाउड में डेटा हाँ आ हाँ। जाएगा, कस्टमर को पूरा डेटा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन के जरिए। आप क्या क्या यूज करो वो सब आ जाएगा, प्राइवेट की एड सब कुछ, तो सब कुछ इसमें एडिशनल है। ठीक है, यस और यस अगर यस। इससे भी आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए और भी कुछ हाँ क्वेश्चंस है तो मैं हाँ। अपना नंबर पेस्ट कर दूंगा, आप मुझे पर्सनली कॉल करिए।
तो मैं आपको वो Okay. डिटेल बताता हूँ कि और ये क्या क्या काम आ सकता है। बिकॉज Okay, आप sir, जो जिस हिसाब से बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप जॉब करते होंगे कहीं पर, और Yes, आप sir, ये yes. बिजनेस जो होता है ना हाँ, जी, पार्ट तो टाइम में आप हूँ सर मैं। बिजनेस जो कर रहे हो वो साइड बिजनेस समझ के कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि इसमें ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, बराबर तो है सर। इसीलिए आप कर रहे हो बिजनेस में। तो मैं मुझे मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ और आप ले हाँ, लीजिए। आपको मैं 1 मिनट, राम राव जी है ना, रुकिए मैं हो आपको सर, नंबर यस। अपना शेयर कर रहा हूँ। तो वो नंबर पब्लिक में नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं, तो इसमें मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो वो आप यस सर। नंबर ले लीजिए और मुझे आप कॉल करिएगा, तो और भी कुछ ज्यादा जानकारी वो करके फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। यस और सर, किसी का यस। क्वेश्चन, ओके। संदीप जी का आई थिंक कुछ क्वेश्चन है। इसका संदीप कॉस्ट गांधी क्या, जी, सर जी इसका कॉस्ट क्या बोला है आई मैजिक का? आई मैजिक का मैंने बताया ना कि मंथली सब्सक्रिप्शन है। अगर 1000 क्लाइंट तक होते हैं आपके, 1000 पॉलिसी होल्डर तक, तो उसका मंथली 1000 जाता है और एक वन टाइम फीस है साथ में। एक्चुअली मैं नया हूँ एडवाइजरी हाँ जी, एलआईसी हाँ में, जी, हाँ जी, ये एक देखिए साल मैं से। बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ एक बार कमर्शियल फिर से, अच्छा, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि इसका कमर्शियल क्या है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि आज मार्केट में ये चीज होना जरूरी है। ये कमर्शियल है, देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है, वन टफ साइन अप फीस है और मंथली सब्सक्रिप्शन महीने का है। ये ईयरली लेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है इसमें, क्योंकि अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन इंक्लूड करके है फीस, याद रखिए। मोबाइल एप्लीकेशन इंक्लूड करके जो कस्टमर को, आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। साल में एक बार हम लोग कस्टमर को जो है डायरी और कैलेंडर बांटते हैं, बिल्कुल और एक बार कितना खर्चा होता है, एक डायरी में 60 रुपया 70 रुपये खर्चा होता है डायरी कैलेंडर में। बराबर। और अगर हम लोग 100 लोग को भी दिया तो कितना हो गया, 6000 रुपया हो गए। हम्म, आप सोचो डायरी कैलेंडर बांटने में 6000, जिससे आपका, मेरे को लगता है 5% ही फायदा होता होगा, जिसमें कस्टमर को एक गिफ्ट मिलता है और कुछ बहुत यूज करता है, कभी कभार कॉल करता होगा तो करता होगा। बराबर, लेकिन आप सोचिए 1 रुपीज 1000 लोगों को आप एप्लीकेशन दोगे तो आपका फायदा कितना होगा। सही। ये 1 रुपीज पड़ रहा है, वो 60 रुपया पड़ता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि डायरी कैलेंडर मत दो, उसको एक एप्लीकेशन दे दो मोबाइल में, अमेजोन के बाजू में उसका रहेगा ना, तो जब जब अमेजोन को देखेगा आपके एप्लीकेशन को भी देखता अच्छा, है ना। तो ये फायदा है इसका। तो खाली आप ये मत समझो ये इन्वेस्टमेंट है महीने का 1000 रुपए, नहीं, आप सोचो कि ये मेरा एक एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जहां पर मुझे मंथली बिजनेस आएगा ही आएगा 100%। ओके। ठीक है सर। कहाँ से आप संदीप जी? पुणे से हम। पुणे से है ना आप भी? ठीक हाँ है, जी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रजत जी ने आपको फॉरवर्ड करा होगा, किसने फॉरवर्ड करा, उनसे आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे भी और ज्यादा बिल्कुल। जानकारी के लिए। जी जी। जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? आई होप सबको अच्छी तरह से समझ गया, इसलिए कोई सवाल नहीं आ रहा है। किसी का और कोई क्वेश्चन होगा तो अपने भी रिस्पेक्टिव जो जो लोग हैं, पुणे के लोग हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप नांदेड़ के माधव जी हैं और एक दो लोग और हैं नांदेड़ के, जो स्टार्ट में बात कर रहा था, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं देवनीकर जी को। तो आप देवनीकर जी से कांटेक्ट करिए, बिकॉज वहां से आप करेंगे, क्योंकि आप पुणे के रितेश जी जो हैं, नांदेड़ के रितेश जी, वो ये करने वाले हैं। रितेश, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, एक देशमुख जी हैं वो करने वाले हैं। तो ये लोग कर रहे हैं बिकॉज उनको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा और ईयरली पेमेंट कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे। आप लोग करिए, फायदा होगा, ये गारंटी है। मीटिंग ये समाप्त होती है, जो लोग लीव करना है लीव कर सकते हैं, और जिनको कोई क्वेश्चन है वो वेट करके मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। और फीडबैक फिर से बोलता हूँ जरूर दीजिए चैट में, और प्रोडक्ट के बारे में जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और सेशन में और किसी और नई चीजों के साथ में। सब्सक्राइब करिए ये चीज, और ट्रेनिंग में आपको सारा चीज बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।